हम्म, ठीक है। चलो, जय हिंद सभी को एक बार फिर। आप लोग थोड़ा साउंड के बारे में बताइए। चलो ठीक है। देखो, आज बहुत सारा बच्चा हमको बोल रहा था कि कविता थोड़ा करवा दीजिए सर। तो आज कोशिश करेंगे कि 3-4 कविता आपकी हो जाए, और 2-3 दिन में जो है, मतलब कल तक में कोशिश करेंगे कि पूरा कविता आपका खत्म कर दे, रिवीजन करवा दे। और कविता में जैसे हम लोग रिवीजन करेंगे काव्य खंड में, वो हम इंट्रोडक्शन नहीं करेंगे बच्चों। आप इंट्रोडक्शन खुद से कर लें, ठीक है? इंट्रोडक्शन आप खुद से पढ़ लेना। ये मैं भावार्थ बता दूंगा, इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा रिकॉल हो जाएगा। या जब एग्जाम होगा हिंदी की, तो उससे एक दिन पहले भी आप अगर इसको देख लोगे स्पीड में, तो चीजें दिमाग में चली जाएगी। और चूंकि हिंदी है, तो हिंदी बस सुनना होता है, बाकी तो वहां पर फेंका फेंकी हो ही जाता है, ठीक है? चलिए, तो देखो, सबसे पहला जो हम लोग बात करेंगे वो क्या है? कड़बक। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी इसके राइटर हैं। तो पहला आपकी कविता है कड़बक, जिसके राइटर है मलिक मोहम्मद जायसी, और बाई सोनू सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। थोड़ी सी बात जान लीजिए कि इनको प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। प्रेम का पीर कवि कहा जाता है, क्योंकि ये प्रेम से संबंधित कविताएं बहुत ज्यादा लिखे हैं। प्रेम के समझिए कि प्रेम जो जैसे रतन सेन और पद्मावती के प्रेम के, जो दोनों के बीच अटूट प्रेम था, उसका वर्णन इन्होंने किया है। इसलिए इनको प्रेम के पीर कवि कहते हैं। बाकी आप इंट्रोडक्शन देख लेना। तो आइए हम लोग अब लोग डिस्कस करते हैं कविता में। तो देखो, सबसे पहली कविता आपकी यहां पर है, पहली कविता। और पहली कविता की बात करें तो ध्यान रखना, पहली और दूसरी दोनों कविता कहां से ली गई है, यही मेन पॉइंट है। ये आपको याद रखना है, पद्मावत से ली गई है। कहां से? तो इनकी एक प्रसिद्ध कविता है जिसका नाम है पद्मावत, वहां से लिया गया है। और पद्मावत के दो खंड हैं। एक पहला खंड है जिसका नाम है स्तुति खंड। तो ये जो कविता लिया गया है वो पद्मावत के स्तुति खंड से लिया गया है। ये दो बात याद रखिए। और जब कभी भी वर्णन करने के लिए कहे कड़बक का पहला कविता का, तो उसमें आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के, है ना, कड़बक शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता मलिक मोहम्मद जैसी है। और यह कविता पद्मावत, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत के स्तुति खंड से संकलित है या लिया गया है। इतना आपको लाइन लिखना होगा, तो आपको याद रहेगा तब ना कि कौन से पद से लिया गया है। तो पद्मावत इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, और उसी में एक खंड है स्तुति खंड, वहां से लिया गया है, ठीक है? और इसमें क्या बताया गया है ये याद रखो। बस पहला याद रखेंगे कहां से लिया गया है, रचयिता कौन है, और इसका उद्देश्य क्या है, यानी ये कहता क्या है। तो देखो, पहली कविता में वर्णन किया गया है कड़बक की। जब पहली कविता पढ़िएगा, पहला पद पढ़िएगा, तो उसमें वर्णन किया गया है किसका? तो कवि अपने गुणों की चर्चा किए हैं। पहले पद में कवि ने अपने गुणों के बारे में बताया है कि उनमें किस प्रकार के गुण हैं, इसकी चर्चा उन्होंने किया है। एकदम इतनी बात याद रखनी है। तो इतना बात से आपका एक फॉर्मेट तैयार हो जाएगा। अब बाकी जे आए इसके बारे में आप जानते हो, धर के गर्दा छुड़ा देना है। इतना पहले हेडिंग बढ़िया होना चाहिए आपका कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के शीर्षक कविता कड़बक से लिया गया है, जिसके रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी है। यहां पर प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत के स्तुति खंड से संकलित है।
और प्रस्तुत कविता में मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने गुणों की चर्चा किया है या अपने गुणों का वर्णन किया है। कर लोगे इतना? अब आते हैं एक एक करके, हम लोग एक एक लाइन को फिर स्पष्ट करते हैं। चलिए, सब कुछ ठीक है। तो देखो क्या लिख रहे हैं, सुनना, सुनोगे तो याद रहेगा, नहीं सुनोगे तो फिर वही होगा। आप ज्यादा डिटेल इसमें मतलब पूरा अंदरूनी नहीं जाएंगे, ये समझ जाइए 2020 हम लोग वनडे खेल चुके, वनडे जब क्लास चलता था तो हम लोग वनडे खेल चुके हैं, ये 2020 तो हालत 2020 के जैसा होगा। देखो कहते हैं कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई निमुहा जई कवि सुनी। एक नैन, यहीं से पकड़ना, एक एक शब्द अगर उसमें से एको को शब्द का अर्थ निकल गया तो पूरा लाइन स्पष्ट हो जाएगा। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, जो गुणवान कवि मोहम्मद मलिक मोहम्मद जायसी हैं, ठीक है, उनकी एक ही आंखें, मलिक मोहम्मद जायसी की एक ही नैन है, एक ही आंखें हैं, ठीक है, परंतु इनमें ऐसा गुण है कि जब ये कविता लिखते हैं तो सुनने वाला सोई निमुहा जई कवि सुनी, सुनने वाला तो है मोहित हो जाता है। बस इतना लिख देना है आपको। कहना है कि मलिक मोहम्मद जायसी एक ऐसे गुणवान कवि है जिनके पास एक ही नैन है, एक ही आंखें हैं, परंतु इनके पास एक ऐसा अद्भुत गुण है कि इनके द्वारा लिखी गई कविता को जो कोई भी पढ़ता है वह मोहित हो जाता है। सोई निमोहा जई कवि सुनी, जो इनकी कविता को सुनता है वह मोहित हो जाता है। चांद जईस जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन्ह उजियारा। अब देखिए ईश्वर ने क्या किया है कि चांद जईस जग विधि अवतार, ठीक है ना, तो कहते हैं कि ईश्वर ने क्या किया है कि चांद को प्रकाशवान बनाया है, चांद में दाग उतार दिया है। चांद जईस जग विधि अवतारा, चांद में क्या है, दाग बना दिया है, परंतु एक तरफ चांद को ईश्वर ने प्रकाशवान भी बनाया है। ठीक उसी प्रकार मलिक मोहम्मद जायसी शरीर से कुरूप है, शरीर से कुरूप है, उनका शरीर ठीक नहीं है, एक आंख उनका नहीं है, दूसरा है कि उनके पूरे शरीर में चेचक है। तो मलिक मोहम्मद जायसी एक कुरूप है, भगवान ने उनको कुरूप बनाया, परंतु ठीक है उनमें एक अद्भुत कला है कविता लिखने का, एक अद्भुत गुण है उनमें कविता लिखने का। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से भगवान ने चंद्रमा को तो दाग दे दिया, परंतु चंद्रमा को एक तरफ प्रकाशमान भी बना दिया, उसी प्रकार मलिक मोहम्मद जायसी का चेहरा तो खराब है, परंतु उनमें जो गुण मौजूद है वो एक अद्भुत है, अद्वितीय है। ठीक है, मतलब वही बात हो गया कि हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, हैंडसम वही है जो हैंडसम काम करता है। हैंडसम उसको नहीं है जो एने से घस लिया, एने से घस लिया, एने घस लिया, वो नहीं है जिसके अंदर गुण है, ठीक है ना, उसको मानते हैं। कहते हैं क्या आगे कि दिन कलंक किन्ह उजियारा, दिन कलंक किन्ह उजियारा, जग सूझा। अब देखो लिखते हैं यहां पे, जग सूझा एकड़ नैनाहा, उआ सुख अस नख तनमाहा। कहते हैं क्या कि मलिक मोहम्मद जायसी ने एक ही आंख से, ठीक है, पूरे संसार को देखा है, लेकिन उनकी जो दृष्टि है, उनकी एक आंखों में जो तेज है वह दो आंखों वाले व्यक्ति से भी कहीं ज्यादा है। यानी कोई व्यक्ति अपनी दो आंखों से पूरे संसार को देख रहा है, लेकिन कवि के पास, जायसी के पास एक ही आंखें हैं और उसी आंख में इतना तेज है, इतना प्रकाश है कि दो आंख वाला व्यक्ति भी फेल है। यानी जो व्यक्ति दो आंख रहने के बावजूद भी कुछ नहीं देख पाया इस संसार में, मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि हम एक ही आंख से उस पूरे संसार को देख लिए और अपने आप को किसके समान बताते हैं, तो उवा सुख अस नख तनमाहा। कहते हैं क्या कि जिस प्रकार से बताइए तार, बहुत सारे तारों के बीच में एक शुक्र तारा चमकता हुआ नजर आता है। यानी अपने आप की तुलना इन्होंने शुक्र तारा से किया कि जिस प्रकार बहुत सारे तारों के बीच एक शुक्र तारा चमकता हुआ प्रतीत होता है,
ठीक उसी प्रकार से इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनकी दो आंखें हैं, तो उन्होंने दो आंखों से जितने संसार को नहीं देख पाया, मलिक मोहम्मद जैसी एक ही आंख से पूरे संसार को देख लिए। कहते हैं कि जग सूझा एकड़ नयनाहा, हुआ सुख असनक तन माहा। ठीक है, इन्होंने एक ही आंख से पूरे संसार को देख लिया, जितना कि दो आंख वाले व्यक्ति नहीं देख पाए। ठीक उसी प्रकार, ठीक है ना, इनकी आंखें तेज है, प्रकाशवान है, जिस प्रकार से बहुत सारे तारों के बीच शुक्र तारा चमकता हुआ प्रतीत होता है। फिर लिखते हैं कि जो लही अम्बही डाभ न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। कहते हैं कि जिस प्रकार से, ठीक है, आम में, आम्बही का मतलब क्या हो गया? आम। डाभ का मतलब होता है नुकीलापन। जिस प्रकार से आम में नुकीलापन नहीं आता है, तब तक उसमें सुगंध नहीं आ पाता है। अब सोचिए, आम में नुकीलापन आने का मतलब है कि आम नुकीलापन हो गया, ठीक है ना, तो उसमें तब तक गंध नहीं आता है जब तक कि आम में नुकीलापन नहीं आता है। तो इसका मतलब यहां पर यही कह रहे हैं कि जो लही अम्बही डाभ न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। जिस प्रकार से आम में नुकीलापन नहीं आता है, तब तक उसका सुगंध उसमें नहीं आ पाता है। फिर कहते हैं कि किन्ह समुद्र पानी जो खारा, तो अति भव्य असुज अपारा। कहते हैं कि समुद्र का जो पानी है वो खारा है। समुद्र का पानी क्या है? खारा है, नमकीन है। ठीक है, यही कारण है कि उसकी मात्रा जो है अपार है, विशाल है। ठीक है ना। अब देखो, एक दोष आया समुद्र में। दोष क्या हो गया? समुद्र की पानी में दोष क्या है? कि कोई उसको पी नहीं सकता है। ठीक है ना, कोई उसको पी नहीं सकता है, ये दोष है। परंतु एक तरफ बताइए, उसमें गुण क्या है कि वो इतना विशाल है कि फिर उससे कोई तुलना भी नहीं कर सकता है। बताइए, समुद्र के पानी से, समुद्र में पानी अथाह है, तो उसकी तुलना किससे की जा सकती है? किसी से नहीं की जा सकती है। परंतु उसमें एक दोष क्या है कि उसका पानी जो है खारा है। ठीक उसी प्रकार कवि कहते हैं कि हाँ, हम रूपवान नहीं है, ठीक है, परंतु हमें ऐसा गुण है कि हम जो कविता लिखते हैं उसको पढ़ने के बाद कोई भी व्यक्ति जो है इस संसार में उस कविता को पढ़ करके मोहित हो जाएगा। तो वही यहां पे कह रहे हैं कि किन्ह समुद्र पानी जो खारा, समुद्र का जो पानी है वो बहुत ही खारा है, ठीक है ना, नमकीन है। यही कारण है, या यही इसी वजह से उसकी मात्रा जो है अपार है, विशाल है। कहते हैं कि 100 सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरी आग आकाशा। कहते हैं क्या कि भगवान शिव ने क्या किया था? ठीक है ना, देखिए, अब एक सुमेरु पर्वत है, तो सुमेरु पर्वत है, तो सुमेरु पर्वत पर भगवान शिव ने त्रिशूल बरसाया था, यानी त्रिशूल से उसको एकदम खंडित कर दिया था। जैसे ही उस पर त्रिशूल पड़ा था, खंडन हुआ था, तो पूरा सुमेरु पर्वत किसका बन गया था? सोने का। तो सोचिए, सुमेरु पर्वत पर भी कष्ट आया, सुमेरु पर्वत भी त्रिशूल का प्रहार झेला, और त्रिशूल का प्रहार झेला, उसके बाद ही वो सोना बना। सुमेरु पर्वत पहले तो पहाड़ था ना, लेकिन कहते हैं कि जब उस पर त्रिशूल पड़ा भगवान शिव का, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? तो वो सोना में बदल गया। ठीक है, तो एक तरफ है कि उसको कष्ट हो रहा है पर्वत को, उस पर त्रिशूल पड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ उसमें गुण आ गया, और गुण क्या आ गया? तो वो सोने का बन गया। भा कंचन गिरी आग आकाशा। कहते हैं क्या कि जिस प्रकार से कच्चा सोना जो होता है, जब तक उसको आप तपिएगा नहीं, जब तक उसको गर्म नहीं कीजिएगा, जब तक उसको तपाइएगा नहीं, तब तक वह प्रकाशवान नहीं बनता है, तब तक वह कीमती नहीं बनता है, तब तक वह चमकीला नहीं बनता है। तो मतलब इनके कहने का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति की जिंदगी में कष्ट है, दुख है, तो समझ जाइए कि वो व्यक्ति उतना ही बेहतरीन और उतना ही अच्छा बनने वाला है, यानी उसकी जिंदगी बेहतरीन होने वाली। और जब तक कोई कष्ट नहीं करेगा, अगर बताइए कच्चा सोना को जब तक तपाया नहीं जाएगा, तब तक उसमें चमक नहीं आ सकती है। तो ये कहते हैं कि भाग कंचन गिरी आग उकासा। अब यहां लिखते हैं कि जो लही घरी कलंक न पड़ा, वही बात हो गया, जो लही घरी कलंक न पड़ा, कांच हुई नहीं कंचन करा। जब तक कच्चे सोने को घरा, देखिए यहां पर घड़ी में, घड़ी का मतलब होता है जिसमें सोना रख के गर्म किया जाता है, जब तक उसको गर्म नहीं किया जाएगा तब तक वह चमकीला नहीं बन सकता है, तब तक वह चमकेगा नहीं। ठीक है, फिर लिखते हैं कि एक नैन जस दर्पण, और तही निर्मल भाव, आ सब रूपवंत गही मुख, जो वही कहीं चाऊ। कहते हैं क्या कि एक नैन जस दर्पण, अपने आप के एक आंख को दर्पण के समान इन्होंने बताया। कहते हैं मलिक मोहम्मद जैसी कि हमारी जो एक आंख है
वो बिल्कुल दर्पण के समान। दर्पण का मतलब, और वो भी एकदम निर्मल है, स्वच्छ है। दर्पण क्या होता है? दर्पण कभी किसी से भेदभाव नहीं करता है, ना ही दर्पण किसी से डरता है, ठीक है ना। दर्पण किसी से नहीं डरता है। एक मानव दूसरे मानव से डर सकता है और डर करके उसकी झूठी बुराई कर सकता है, उसका झूठा, ठीक है ना, उसकी झूठा वर्णन कर सकता है, लेकिन दर्पण किसी से नहीं डरता है। दर्पण वो चीज है जो सच को दिखाने में बिल्कुल नहीं कतराता है, सच दिखाता है। अगर आपके चेहरे पर कुछ लगा हुआ है, दर्पण दिखाएगा। आप कैसे हो वो दर्पण दिखा देगा, ठीक है ना। तो दर्पण के बारे में कहते हैं कि अपने दर्पण से अपने एक आंख की तुलना इन्होंने किया है कि जिस प्रकार से दर्पण निर्मल और स्वच्छ है, उसी प्रकार से, ठीक है, इनकी निर्मल और स्वच्छ आंखें हैं। कहते हैं क्या कि एक नैन जस दर्पण, मतलब दर्पण के समान है, और ते ही निर्मल भाव, और साथ में वो क्या है? निर्मल है, स्वच्छ है। सब रूपवंत गही मुख जो वही कई चाव, यानी जो भी रूपवान व्यक्ति होता है, ठीक है ना, जो भी रूपवान व्यक्ति है वो इनके सामने, है ना, कहते हैं कि सब रूपवंत गही मुख जो वही कई चाव। कोई भी रूपवान व्यक्ति जब इनकी आंखों को देखता है, इनको देखता है, तो वो जो होता है वह इन पर मोहित हो जाता है। तो ऐसा नहीं है इनकी एक आंख है, लेकिन वह बिल्कुल स्वच्छ है, निर्मल है और दर्पण के समान। इसलिए कोई भी रूपवान व्यक्ति जो है जब देखता है इनको तो उन पर मोहित हो जाता है। तो ये पूरा है मिला जुला करके ये अपनी वर्णन किया है। इसमें दो बातें याद रखिएगा मेन कि इसमें इन्होंने अपनी तुलना एक शुक्र तारा से किया है कि जिस प्रकार अन्य ताराओं के बीच में शुक्र तारा चमकता है, उसी प्रकार से जिनके पास दो आंखें हैं उनके बीच में इनकी एक आंखें बहुत ही तेज और प्रकाशमान है। और दूसरी तुलना इन्होंने किया है एक दर्पण से, ठीक है, अपने एक आंख की तुलना किससे किए हैं? दर्पण से किए। तो ये दो चीजें तुलना वाला आप याद रखिए, उसके बाद इसका सारांश लिखा जाएगा। चलो, तो ये आपका पूरा सारांश था। ये पढ़ने से अच्छा है कि आप सुन लिए, ठीक है ना, पढ़ने से अच्छा था कि आप सुन लिए। अब आइए दूसरा पद अगर आपसे कह रहा है कि दूसरा पद बताओ, तो आप दूसरा पद कहोगे कि ये लिया गया है कौन से खंड से? तो ये लिया गया है वो स्तुति खंड हो गया, और ये हो गया उपसंहार खंड। यहां लिख देता हूं मैं, उपसंहार खंड से लिया गया है, उपसंहार खंड से। तो इसमें भी आप इतना लाइन फॉर्मेट तैयार करना कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के शीर्षक कविता मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित कड़बक से लिया गया है। या बाद में लिख दीजिए कि जिसके रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी है। प्रस्तुत पंक्तियां जो है वह मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत के उपसंहार खंड से, अंतिम खंड से लिया गया है। और इसमें किसका वर्णन है? तो इसमें वर्णन है राजा रतन सेन और पद्मावती के प्रेम का, ठीक है। इसमें वर्णन है किसका? तो रतन सेन और पद्मावती के प्रेम का वर्णन, और साथ में इसी में आएगा अलाउद्दीन खिलजी आएगा। तो ये तो आप लोग समझ रहे हो। चलिए सबकी आंख दर्पण जैसे नहीं रहता है, किसी की आंखें झूठी होती है। चलो, तो अब देखो इसमें क्या है। इसमें लिखते हैं, देखो दूसरा में लिखते हैं कि मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, ठीक है, सुना जो प्रेम पीर का गा पाया। देखिए क्या कहते हैं कि मोहम्मद, जो मलिक मोहम्मद जायसी है, यही कवि जोरी सुनावा, जो कविता इन्होंने सुनाया है या जो कविता इन्होंने लिखा है, जो भी इनकी कविता को पढ़ता है, ठीक है ना, कहते हैं कि जो प्रेम पीर का गा पाया, वो समझ जाइए प्रेम रूपी, है ना, भाषा बोलने लगता है, प्रेम की पीड़ा को समझ पाता है। तो जो कोई व्यक्ति भी इनकी कविता को पढ़ता है, वो व्यक्ति जो है ये इनकी प्रेम की पीड़ा को समझ पाया है कि प्रेम किस तरह का होता है, प्रेम में पीड़ा किस तरह का होता है, वो व्यक्ति समझ पाता है। कहते हैं कि जोरी लाई रकत के ले, यानी इन्होंने जो कविता लिखे हैं, अपनी कविता का वर्णन कर रहे हैं, ठीक है ना, इन्होंने जो कविता लिखे हैं उसी कविता का इसमें वर्णन किया गया। कहते हैं क्या कि हमने अपनी कविता को रक्त की लेई से जोड़ा है।
रक्त की लेई से जोड़ने का मतलब यह होता है कि काफी गंभीर रूप से जोड़ना, काफी एकदम नजदीकी रूप से जोड़ना। तो इन्होंने अपनी कविता को रक्त की लेई से जोड़ा है, मतलब बहुत सारी कहानियों का निचोड़ निकाले हैं, उस पर मंथन किए हैं। नहीं कहता है कि बहुत, जैसे आप कोई पेड़ को उगाओ, आप पेड़ उगाओ और पेड़ बड़ी मशक्कत से उगे, तो आप कहते हो ना कि ये खून पसीने से एकदम इसको लगाए हैं, तब का खून ओकरा में रोज जाते थे ऐसे काट करके ओकरा पटाते थे खून से? नहीं, खून पसीने का मतलब हो गया कि उसमें बहुत मेहनत किए। तो यहां रक्त की लेई से जोड़ने का मतलब यह होता है कि इन्होंने कविता को, अपनी कविता को लिखने में काफी मेहनत किए हैं, बड़ी मशक्कत किए हैं, और तब जाकर के उन्होंने एक ऐसी कविता को तैयार किया है जिसमें प्रेम की पीड़ा के बातें कही गई है, प्रेम की पीड़ा को दर्शाया गया। तो ऐसा नहीं है कि रक्त की लेई के मतलब अपन रक्त निकाल लिए और लोहिया बना के उसमें जोड़ दिए, ऐसा नहीं है, बल्कि इस कविता को लिखने में उन्होंने काफी मेहनत किया है। तो जोरी लाई रकत के लेई, गढ़ी प्रीति नैन जल भेई। और क्या कह रहे हैं कि एकदम जब इन्होंने कविता लिख रहे थे तो उस इतनी पीड़ा थी उस कविता में कि इनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, ठीक है ना, और वही आंखों के आंसू से इन्होंने उसको सींचा है। तो सींचने का मतलब यह हो गया कि बहुत ही लिखते वक्त इनको पीड़ा हुआ, दर्द हुआ और इनकी आंखों से आंसू गिरा है, इसलिए इस कविता को महान बताते हैं। कहते हैं कि गढ़ी प्रीत नैन जल भेई, जब कविता लिख रहे थे, ठीक है ना, तो उनकी आंखों से आंसू गिर रहा था और उसी से इन्होंने उस कविता को सींचा है और रक्त की लेई से जोड़े। कहते हैं कि औमन जानी कवित अस्किन्हा, मकु यह रहे जगत में चिन्हा। कहते हैं कि औमन जानी कवित अस्किन्हा, ठीक है, मकु यह रहे जगत में चिन्हा, कहां सो रतन सेनी अस राजा, कहां सुआ अस बुद्धि उपराजा। कहते हैं क्या कि देखिए, इस दुनिया में जो व्यक्ति आए, ठीक है ना, इस दुनिया में जो व्यक्ति आए वो व्यक्ति चले गए, वो व्यक्ति चले गए, परंतु उनकी कहानी या उनकी जो जितनी भी जीवनी थी वो सिर्फ एक बच गई है। तो कहते हैं कि अब कहां वो रतन सेन राजा है, ठीक है, कहां अब वो ऐसा रतन सेन राजा रहे आज के युग में, कहां सुआ असी बुद्धि उपराजा, कहां सुआ है, सुआ जो था वह रतन सेन को ज्ञान देने वाला गुरु था। तो कहते हैं कि अब कहां सुआ जैसा वो गुरु रहा जो रतन सेन को इस तरह से राजा को बुद्धि दिया था। तो अब इस दुनिया में वो सब नहीं रहे, कहां अब रतन सेन है, कहां सुआ है जो राजा को बुद्धि प्रदान किया था, कहां अलाउद्दीन सुल्ताना, अब कहां अलाउद्दीन खिलजी रहा इस दुनिया में। कहते हैं कि कहां राघव जय किन्ह बखनू, मतलब कहते हैं कि देखिए राघव चेतन के बारे में हम आपको बताए थे कि राघव चेतन नाम का, अब इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम चले जाएंगे कहानी में। तो कहते हैं कि अब ना तो रतन सेन जैसे कोई राजा है, ना तो अब सुआ जैसा कोई ऐसा व्यक्ति है जो राजा को बुद्धि प्रदान किया, ना तो अब अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, जैसा कोई सुल्तान रहा जो रानी पद्मावती के प्रेम के लिए, ठीक है ना, अपना जान भी कुर्बान करने के लिए लगा दिया, युद्ध करने के लिए। बताया था ना कि लंपटवा जो था अलाउद्दीन खिलजी, वो पूरा बखान किया था राघव चेतन, लिखते हैं ना कि राघव जय किन्ह बखनू, मतलब अब कहां वैसा राघव चेतन रहा जो रानी पद्मावती की सुंदरता का बखान करे, अब वो राघव चेतन भी नहीं रहा, ठीक है ना। तो ये कहते हैं कि कहां स्वरूप पद्मावती रानी, अब कहां रूपवान पद्मावती रानी, अब कहां वैसा विश्व सुंदरी जो है पद्मावती रानी है, अब वैसी रानी भी नहीं है जो इतनी सुंदर है। कोई न रहा जग रही कहानी, अब इस दुनिया में कोई नहीं है, बस उसकी अब क्या रह गई है, कहानी रह गई है। कहते हैं कि धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, धन्य है वो पुरुष जो कीर्तिवान है, जिसका यश है इस धरती पे। कीर्तिवान का मतलब कहिए जिसका वर्चस्व, वर्चस्व नहीं कहिए, जिसका सम्मान है इस धरती पर, जिसको सम्मान मिल रहा है, जिसकी कृति है, जिसका यश है इस पृथ्वी पर। कहते हैं कि वैसे पुरुष धन्य, ठीक है ना, ऐसे पुरुष को कोटि कोटि प्रणाम है जिसका कृति है इस दुनिया। अब बताइए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उसकी कृति है,
ठीक है, उनका यश है। महात्मा गांधी नहीं रहे लेकिन उनका यश है। हाँ, हम लोग नहीं रहेंगे तो क्या हम लोगों का कृति है, हम लोगों का क्या यश है, हम लोगों का क्या वर्चस्व है, कोई पूछे वाला नहीं है। तो देखो, धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, जिस पुरुष के पास उसकी कृति है ऐसे पुरुष को कहते हैं कि वह धन्य है। फूल है मरे पर मरे न बासु, ठीक उसी प्रकार से कि व्यक्ति तो मर गया, राजा मर गए, रानी मर गए, सब मर गए, लेकिन उनकी कृति आज भी विद्यमान है। ठीक उसी प्रकार से जैसे फूल मर जाता है, फूल मुरझा जाता है, लेकिन उसमें जो बासु है, उसका गंध है, वो नहीं मरता है। आप लोग देखना, डायरी में गुलाब गुलाब के फूल रख देते हो, तब 5 दिन 10 दिन बाद निकालो तो सूख जाता है, लेकिन उसका गंध सूंघी ऐसे निकाल के, ऐसे सूंघते हैं ना, जैसे डायरी में से निकाले ऐसे सूंघे, ऐसे करते हैं कि बढ़िया। अब फिर मांगे बगल वाला कि ये लानत नहीं, हमने सूंघे देना, ठीक है, तो तुरंत रख के रख दिए, है ना, उसको नहीं देते सूंघने के लिए। तो यही है, कहते हैं कि जिस प्रकार से फूल भले मर जाता है लेकिन उसका गंध नहीं मरता, उसका गंध बचा रहता है। तो धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, धन्य है वो पुरुष जिसकी कृति आज इस संसार में उपस्थित है। फूल मरे न बासु, यानी जिस प्रकार से फूल मर जाता है लेकिन उसका गंध नहीं मरता है। केई न जगत जस बेचा, केई न ली है जस मोल। अब देखिए, जस का मतलब यहां पर वही है, कृति है, ठीक है ना, जिसका सम्मान है। बताइए कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अपनी कृति को बेच सकता है? जैसे हम अगर मान लो कि कृतिवान हो गए, यशवान हो गए, एक सम्मान हमको मिल रहा है, तो क्या हम उस सम्मान को किसी के द्वारा बेच देंगे? किला 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, ऐसा नहीं हो सकता है। इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने जस को यानी अपनी कृति को बेच सकता है। केई न ली है जस मोल, ना ही कोई इस दुनिया में ऐसा व्यक्ति हुआ है जो उस कृति को खरीद सकता है, उसका मोल लगा सकता है, ये भी नहीं रहा है। जो यह पढ़े कहानी हम संवरय दुई बोल, कहते हैं कि जो इस कविता को पढ़ेगा, जो राजा रतन सेन और पद्मावती की कहानी को पढ़ेगा, कहते हैं क्या कि हमें संवरय दुई बोल, वो हमें जरूर शाबाशी देगा, नतमस्तक होगा हमारे सामने, ठीक है ना। और हर व्यक्ति को होना भी चाहिए, इस तरीके का इन्होंने लिखा। तो ये पूरा मिला जुला करके इन्होंने अपनी कविता का बखान किया है, अपनी कविता के बारे में बताया है। और इसमें मेन बात क्या है कि इन्होंने अपनी कविता को रक्त की लेई से जोड़ा है, और इन्होंने अपनी कविता को अपनी आंखों से गिर रहे आंसुओं से सींचा है, ठीक है ना, ये है। और इन्होंने कहा है कि इस दुनिया में तो लोग चले जाते हैं परंतु उसकी सिर्फ कहानी रह जाती है, जैसे रतन सेन की कहानी रह गई, राघव चेतन की कहानी रह गई, अब कहां रानी पद्मावती है, इसकी कहानी रह गई, ठीक है। जिस प्रकार से फूल तो मर जाता है लेकिन उसका गंध नहीं मरता है, उसका गंध बचा रह जाता है। कोई भी व्यक्ति इस संसार में अपने कृति को, अपने यश को ना तो बेच सकता है और ना ही उसे खरीद सकता है। कहते हैं कि इस प्रकार जो व्यक्ति हमारी कविता को पढ़ता है, जो पढ़े यह कहानी, जो इस कहानी को पढ़ता है, हम सब रहे जो बोल हमारे बारे में, ठीक है, एक अच्छी विचार रख सकता है। ये बातें समझ में आ गई? चलो, हाँ, आधारो कार्ड न रह तो रहे, ठीक है, आधारो कार्ड न रहेगा। चलो, तो ये हो गया आपका कर्बक। कर लोगे वर्णन? बोलो बोलो जल्दी एक बार। अरे बस खाली फॉर्मेट देख लो, सुन लिया ना, एकदम कॉन्फिडेंस रखो कि सुन ले है, एकदम फुल कॉन्फिडेंस रही है। तो तुम लोग क्या होगा, नो नहीं होगा सर, नहीं होगा, माने 10 बार तो नहीं के पढ़ा दिया जाए ना, तैयो डर लग रहा है, डर लग रहा है, 10 बार पढ़ा दिया जाए तो तुम लोग यही कहोगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस से नहीं है। अब इतना सुनने के बाद हमको कोई कहेगा तो कम से कम 20 पकाएंगे कि कितना, वो करा से पूछेंगे क्या पेज में लिखे लाओ बोल, ठीक है, कर वर्णन क्या पेज में करना है, हम उससे पूछेंगे, सामने वाले से पूछेंगे। तो तुम लोगों का है ना कि नहीं, निनियाना शुरू से फिदरत बन गया कि ना नहीं होगा, तो नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं। अब हम तो दोबारा आए हैं धर के, हमको पूरा हुरपेटले था कि करवा दीजिए सर, करवा दीजिए। चलो चलो भैया, ठीक है, इसको करवा देते हैं।
चलो अब दूसरा देखो, दूसरा कविता क्या है। ये आगे तुलसी बाबा, तुलसीदास के, ठीक है। तो दूसरा आते हैं, किनको पढ़ते हैं, तुलसीदास। अब देखो तुलसीदास का यहां पे पढ़ना है पद, और तुलसीदास के पद जो है वो किनके बारे में है, तो मैं बताता हूं कि ये एक विनय पत्रिका से लिया गया है। पहले ये सब मेन बात याद रखो, ये विनय पत्रिका से लिया गया है। और विनय पत्रिका का मतलब क्या होता है, विनय का मतलब होता है विनती करना, और पत्रिका का मतलब पत्र, पत्र के माध्यम से विनती करना, और यहां पर पत्र का अर्थ है कविता, ठीक है। यानी तुलसीदास बड़ा चालाक है, अपनी पूरा जो बात कहलवानी है या कहनी है, विनती करनी है भगवान राम से, तो वो एक पत्र के माध्यम से करते हैं, ठीक है ना। पत्र के माध्यम से अपनी बातों को श्री राम जी के पास जो है वो रखते हैं। तो ये दोनों यहाँ पे जितने पद पढ़ने वो सब कहां से लिया गया है, विनय पत्रिका से लिया गया। और इसमें तुलसीदास ने पत्र रूपी, पत्र के माध्यम से विनती किए हैं श्री राम के समक्ष, लेकिन डायरेक्ट नहीं किए हैं, बल्कि सीता माता से कहलवाए, ठीक है ना। डायरेक्ट जाके नहीं बोल रहे कि खिसिया उसिया जाएंगे, राम जी मारो देंगे तो दिखते हैं, ठीक है। इसलिए सीता माता को पकड़े, बड़ा चतुर हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी पकड़ लिए किन को, तो सुन लीजिए, राम जी हैं, तो राम जी की पत्नी कौन है, सीता मैया, सीता जी। तो ये राम जी से डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं, राम जी से डायरेक्ट आके नहीं कह रहे, सीधे डायरेक्ट जाके किन को कह रहे हैं, सीता जी को, कि आप जाके बोलिए श्री राम से, ठीक है, कि आपके जो दासी का दास है, यो मत कहिएगा आपका दास, कहिएगा दासी का दास। बताइए राम जी की दासी कौन, सीता जी, तो दासी का दास यानी सीता जी का दास कहलवा रहे अपने आप को, कह रहे कि जाके बोलिएगा राम जी से। तो बड़ा चतुर है, होता है ना कि क्यों ऐसा करते हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर पत्नी की बात जो है पति मानता है, ठीक है ना। हर पत्नी, इस दुनिया में भी देख लो यही हाल है। नहीं मानिएगा तो फिर तो समझ जाइए कि 2 लीटर खून निकल ही जाएगा, है ना। अगर नहीं मानेगा तो 2 लीटर खून निकल जाओ, शरीर से 2 लीटर घटा लो, 8 लीटर से 8 लीटर माइनस 2 लीटर 6 लीटर हो जाएगा। तो इस दुनिया में कोई भी पत्नी जो है अगर पति से रिक्वेस्ट करेगी या पति से बात करेगी तो मानवे करेगा, नहीं मानना, जैसे आप ही देखो ना, आपको बहुत, अगर मान लेते हैं कोई अच्छे पैसे की डिमांड करनी होती है, तो आप डायरेक्ट अपने पिताजी से नहीं कहते हो, बल्कि मम्मी से जाके कहते हो कि मम्मी ये खरीदना है, वो खरीदना है। तो मम्मी कहती है कि जो कह, उनका से कह, ठीक है। मम्मी यही नहीं कहती कि जो कह, मतलब अगर गुस्साल है तो आपसे, अगर गुस्साल है, ठीक है, तो कहेगी कि हमरा से मत बोल, जाके उनके से बोल, ठीक है, उनके से का जो कहला, एगो कहलू खल की तनी वाला उठा दे बेटी, चाहे उठा दे बेटा, तो न उठा ले, जो मांग ऐसे। लेकिन आप क्या करते हो, पूरा लाड़ लगाते हो मम्मी से कि ना ना, क्यों, क्योंकि मम्मी जाके पापा को बोलेगी तब पापा डांट में नहीं करेंगे मम्मी को, ठीक है ना, डांट में नहीं करेंगे, वो मान ही जाएंगे, वो दे ही देंगे। तो ये बात देख लो, ये बात चतुर थे, सीता जी से पैरवी लगाए हैं और राम जी से अपनी सारी बात को कहलवाए, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इसमें डायरेक्ट आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति जो है वो कहां से लिया गया है, विनय पत्रिका से लिया गया है। और विनय पत्रिका में किसका वर्णन किया गया है, तो आपको इतना थोड़ा लिखना पड़ेगा कि इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत पंक्तियां जो है वो राम किनके द्वारा, तुलसीदास द्वारा रचित है, जो विनय पत्रिका से लिया गया है। और प्रस्तुत पंक्ति में तुलसीदास ने अपनी दीनता, गरीबी, दरिद्रता का बखान किया है एक पत्र के माध्यम से, ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग उसका वर्णन करते हैं, बस समझ में आ गई। चलो तो देखिए यहां से क्या लिखते हैं, आइए कविता की तरफ चलते हैं। कविता में देखो लिख रहे हैं, कबहू अंब अवसर पाई, ठीक है। अंब का मतलब क्या है, अंबा, माता। कहते हैं कि हे माता, कबहू मतलब, ठीक है, कभी भी, अगर कहते हैं कि हे माता, ठीक है, कबहू अगर आपको अवसर मिलेगा, छुट्टी मिलेगा, टाइम मिलेगा माता, ठीक है, अवसर पाई, अवसर अगर आपको मिले, मोरियो सुधी धाई भी कछु करुण कथा चलाई, हमरो, ठीक है ना, दीनता का,
गरीबी का, दरिद्रता का कथा जो है वर्णन भगवान के पास जरूर चलाइएगा। कहते हैं कि भक्त तो बहुत है उनका, एकदम इर्द गिर्द सब एकदम लगले रहता होगा। जैसे ढेर मानी है कि अब एगो कह रहा है कि हे राम जी कैसो पार करवा दा 1 तारीख वाला परीक्षा, कोई कह रहा है कि हे राम जी हे सीता मैया कैसो पार करवा दा 3 तारीख वाला, ठीक है 3 तारीख पार करा दे तो सब पार। तो ये अब देखिए इतने सारे भक्त है, 13 लाख तो अब वही भक्त होने लगा राम जी का, बाकी तो समझ ही जाइए कितना है पूरे संसार में। तो अब कह रहे क्या कि भक्त तो हमारा जैसन बहुत होगा, लेकिन कहते कि हे माते, हे अम्बे माँ, हे सीता माता, अगर आपको कभी भी माँ अवसर मिले, कभी भी छुट्टी मिले तो हमारी दीनता का, हमारी गरीबी की दशा का वर्णन जो है, हमारी करुण कथा को भगवान श्री राम के सामने मां चला देना। तो देखो यहां से लिख रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के पद से ली गई है। इसके कवि तुलसीदास जी हैं। यह विनय पत्रिका से संकलित है, यानी विनय पत्रिका से लिया गया। इस पंक्ति में कवि तुलसीदास माता सीता से विनती करते हैं, वे कहते हैं जब कभी आपको अच्छा अवसर मिले, कहते बढ़िया अवसर में, ना कि राम जी खिसियाल हैं जैसे तुम कहते हो ना। अब मान लो पापा एकदम गुस्साए आयल, पूरा एकदम गुस्साए आयल, फोन से बतियाते मारो उसको, ये करो वो करो पूरा, ठीक है। तो मम्मी वो एकदम शांत हो जाती, क्या लग रहा है कि पूरा एकदम गुस्सायल है, बोल बाल तो दिखते हैं। वही बीच तुम पहले से मम्मी को कहले हो कि तनी पापा तुम तो कहिए खरीदेला हमरा 500 की जरूरत है, ठीक है। तो जैसी आप भी अपने पापा को देखते हो कि एकदम गुस्साल है, ठीक है, तो मम्मी को मना कर देते हो कभी मत बोल, आना तो दिक्कत हो जाता। या मम्मी भी समझदार है, नहीं बोलती है, तो वही कहते कि जब अवसर, अच्छा अवसर मिले तब, राम जी फुर्सत में रहेंगे तभी कहिएगा। विनती करते कि वे कहते हैं कि जब कभी आपको अच्छा अवसर मिले तो आप मेरी याद भगवान श्री राम को दिला दीजिएगा, यानी मेरी बात, मेरी करुण कथा का वर्णन भगवान श्री राम सामने कर दीजिएगा। कहते और मेरे कष्टों की, में हमारी जो दरिद्रता है, गरीबी, हमारे जो कष्ट है, उसकी करुण कथा, करुणा भरी कथा अवश्य सुना दीजिएगा। बताओ ये लिख पाओगे? अगर आपसे कह देगा कि इसको लिखिए तो लिख दीजिएगा ना। कहते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति में तुलसीदास जी सीता माता से कहते हैं कि हे माते, हे सीते मां, जब कभी भी अच्छा अवसर मिले तो मेरी कष्टों की करुण कथा को भगवान श्री राम को जरूर सुना दीजिएगा, क्योंकि वे ही एक ऐसे हैं जो हमारे कष्टों को दूर कर सकते हैं। अब देखो आगे क्या लिख रहे हैं। कहते हैं कि दीन सब अंगहीन देखो क्या लिख रहे हैं। कहते हैं कि दीन सब अंगहीन, दीन, दीन का मतलब हो गया गरीब, सब अंगहीन यानी सब तरह से वो अंगहीन है। अंगहीन का मतलब यहां कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं है उनके पास। छीन, छीन का मतलब होता है कि निर्बल, कमजोर, मलिन, मन भी मलिन है, मन भी एकदम फीका फीका है। अघी अघाई नाम लई भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। कहते क्या कि आप जब उनके सामने जाइएगा तो कहिएगा कि वो जो आपकी दासी का दास है, ठीक है, आपका जो दास है वो एकदम बेचारा सभी तरह से अंगहीन है, दरिद्र है, गरीब है, भिखमंगा है, मन से मलिन है, सभी अंगों से हीन है, ठीक है ना। और कहते हैं यहां से देखो अघी, अघी का मतलब पापी, कह दीजिएगा कि एकदम पापी है, दुष्ट है, इतना कहिएगा। आप कहिएगा कि इतना पापी है, इतना दुष्ट है कि आपका नाम लेकर के, है ना, आपका बखान करके, आपका प्रवचन करके जो है वो उदर कह रहा, उदर का मतलब होता है पेट का भरण पोषण कर रहा है, अपना पालन पोषण कर रहा है। और कहिएगा कि प्रभु दासी दास कहाई, और ये कहिएगा कि आपकी दासी का दास है। डायरेक्ट मत कर दीजिएगा कि आपका दास है, तो खिसिया जाएंगे। कहिएगा कि आपकी दासी का दास है, ठीक है ना। तो कहिएगा तो यानी सीता माता का दास, तो सीता माता का दास है तो भाई वो थोड़ा कंट्रोल में रहेंगे कि चलो आपका कोई दास है तो चलिए उस पर हम कृपा कर देते हैं, आपका दास है तो हम उस पर कृपा कर देंगे, ठीक है ना। यानी अगर बात यही हो जाए कि मम्मी अगर पैरवी भिड़ाए अपने भाई का, ठीक है, तो समझ जाइए बात बन सकती है। अगर मम्मी पैरवी भिड़ाए कि नहीं हमरे रिश्तेदारी में आते हैं
तो बात बन सकती है। तो वही कहते हैं कि कहिएगा दासी का दास। देखो क्या लिखते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के पद से ली गई है। इसके कवि तुलसीदास जी हैं। यह विनय पत्रिका से संकलित है। सब में वही आ रहा है। इस पंक्ति में कवि तुलसीदास कहते हैं कि मैं सभी प्रकार से दीन हूं, मैं सभी प्रकार से गरीब हूं, अंगहीन भी हूं, दुर्बल हूं, यानी छीन हूं, ठीक है, मलिन हूं, मन से मलिन हूं, और बहुत बड़ा पापी भी हूं। जैसे तुम लोग है ना, बहुत बड़ा पापी भी हूं, मैं इतना निकम्मा हूं। कहते हैं कि एकदम अपने आप को कहते हैं कि मैं इतना निकम्मा हूं कि मैं अपना पेट भरने के लिए श्री राम का नाम लेता। कहते हैं कि एकदम पापी हूं, निकम्मा हूं, जो अपना पेट भरने के लिए श्री राम का नाम लेता हूं, लेकिन मैं प्रभु की दासी का दास हूं। कह दीजिएगा कि मैं प्रभु की दासी का दास हूं, इतना कहिएगा तो फिर हो जाएगा। तो कर लोगे, इसको लिख लोगे। इतना नहीं लिखोगे तो फिर दिक्कत है। अब कैसे कहते हो करने के लिए। अब देखो लिखते हैं कि बुझी है सो है कौन, कहीं भी नाम दशा जनाई। कहते हैं क्या कि अगर वो कहेंगे कि कौन है, जैसे आप कहिएगा उनसे कि देखिए ना, एगो दरिद्र है, अंगहीन है, मनहीन है, ठीक है, निर्बल है, दरिद्र है, कमजोर है, पापी है और निकम्मा है, जो आपका नाम लेकर के पेट भर रहा है। अगर आप इतना कहिएगा तो पूछेंगे कौन है, तो आप कहिएगा कि आपकी दासी का दास है। लेकिन फिर भी कहेंगे कि बताइए उसके बारे में, तो कहते हैं क्या, कहते हैं कि बुझी सो है कौन। यदि पूछेंगे कि वो कौन है, कहीं भी नाम दशा जनाई, तो आप उनसे हमारी नाम कह दीजिएगा तुलसीदास है, और हमारी जितनी भी दरिद्रता की दशा है उसको बता दीजिएगा। कहते हैं कि सुनत राम कृपालु, जैसे ही राम जी सुनेंगे वो बहुत बड़े कृपालु हैं। जैसे ही वो सुनेंगे मेरी बिगाड़ियों बनी जाए, मेरी बिगड़ी हुई बन जाएगी। जैसे ही सुनेंगे कि वो तुलसीदास है, ठीक है ना, गरीब है, दरिद्र है, तो वैसे ही हमारी बिगड़ा हुआ बन जाएगा, क्योंकि राम, भगवान राम जो है वो बहुत बड़े कृपालु हैं। तो इतना तो लिख लीजिएगा, संकलित है। अब देखो लिखते हैं कि इस पंक्ति में कवि तुलसीदास कहते हैं कि हे माता, जब प्रभु की इच्छा, हे माते, जब प्रभु की इच्छा यह जानने की हो कि उनका यह दास है कौन, तब आप मेरा नाम और मेरी दशा उन्हें बता दीजिएगा। कृपालु श्री राम कहते हैं कि सुनते ही मेरी बिगड़ी बन जाएगी, हो जाएगी। लिख पाओगे आप लोग। अब देखो अगला कहते हैं, अगली पंक्ति कहते हैं कि जानकी जग जननी जनकीय वचन सहाय। कहते हैं कि हे जगत जननी सीता माता, हे जानकी माता, आपका एक वचन ही हमारी सहायता कर सकता है, आपका एक वचन ही हमारी मदद कर सकता है, आपका एक वचन हमको बिगड़े हुए को बना सकता है। कहते हैं ना कि जानकी जग जननी, हे जानकी माता, जग जननी माता, ठीक है, जन की ये वचन साई, आपका एक वचन, ठीक है, हमारी सहायता कर सकता है। तरह तुलसीदास भव तो नाथ गुण गाई। और अगर ऐसा हो गया तो ये तुलसीदास जो है आपके स्वामी का, आपके स्वामी के गुणावली का वर्णन करेगा, ठीक है, जिंदगी भर करते रहेगा और भव सागर से पार हो जाएगा। तो देखो इस पंक्ति में कवि तुलसीदास कहते हैं कि हे जगत की जननी मां जानकी, हे जगत की जननी मां सीते, ठीक है, अब आपके वचन ही मेरी सहायता कर सकते हैं, मेरी सहायता कीजिए मां, मैं आपको हमेशा आभारी रहूंगा। जो आप करें, हमेशा मैं आपकी गुण गाऊंगा, ठीक है। ये तुलसीदास सदा आपका गुण गाएगा। कहते हैं क्या कि तुलसीदास आपके स्वामी और आपका हमेशा गुण गाएगा। आपकी एक वचन हमारी सहायता कर सकती है, हमारी बिगड़ा हुआ बना सकती है, ठीक है। चलो चलो ऑनलाइन एंजॉय कीजिए, ऑनलाइन एंजॉय कीजिए, इसीलिए मैं आ गए कि ऑनलाइन आपका हो जाएगा। अब देखो ये पहला पद आपका खत्म हो गया, तुलसी बाबा का पहला पद खत्म। क्या पूरा वर्णन कर लोगे? अब देखो जैसे ही ऐसे आए ना कि ऐसे कि जानकी जग जननी जनकीय वचन सहाय, तो थोड़ा दिमाग में सोचिएगा कि जानकी यानी हे जगत जननी माता जानकी,
आपका एक वचन ही हमारी सहायता कर सकता है मां। इसलिए हे मां हमारी सहायता करो मां। तरह तुलसीदास भव तो नाथ गुण गाई, कहते हैं कि अगर मैं भव सागर से पार हो गया, हमारी बिगड़ी बन गई, तो हे जगत जननी मां ये तुलसीदास तर जाएगा, भव सागर से पार हो जाएगा, आपका गुणगान हमेशा करेगा, आपका आभारी रहेगा, आपके स्वामी का आभारी रहेगा। ये आप लिख देना। आई होप कि आप लोग कर सकते हो। अब आ जाओ दूसरा भाग। बच्चों दूसरा भाग की तरफ चलते हैं, और दूसरा भाग आपका क्या कहता है वो देखिए। तो दूसरा भाग कहता है, यानी अब चलते हैं पद 2। तो पद 2 भी वही है, विनय पत्रिका से लिया गया है, और इसमें भी अपनी दरिद्रता का वर्णन किए, गरीबी का वर्णन किए, ठीक है ना, भगवान राम के सामने, लेकिन डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट किए हैं, सीता माता के पैर भी भिड़ा के कि जाइए मां आप ही जाइए, ठीक है, हमको तो दिक्कत हो जाएगा। अब देखो क्या लिख रहा है, द्वार हो भोर ही को आजू। द्वार को समझ रहे हो भोर ही को आजू, कहते हैं कि हे भगवान राम, हे प्रभु, आज भोर से ही हम आपके द्वार पर एकदम बैठल हैं। कहते हैं कि हे प्रभु द्वार हो भोर ही को आजू, आजू मतलब आज मैं भोर से ही आपके द्वार पर, आपके दरवाजे पर बैठा हुआ। कहते हैं कि रटत रिरीहा आरी औरन्न कौरही ते काजू। कहते हैं कि देखिए प्रभु, हम आपको जबरदस्ती भी नहीं कर रहे, हम जिद भी नहीं कर रहे हैं, ना ही हम रिरिहा रहे हैं, ना ही आपसे गिड़गिड़ा रहे हैं, रट रहे हैं, हम कोई जिद नहीं कर रहे हैं। बस हम ये चाहते हैं प्रभु कि आपकी कृपा का एक निवाला, ठीक है, हमको अगर मिल जाता तो हम धन्य हो जाते प्रभु। देखो कहते हैं क्या कि द्वार हो भोर ही को आजू, आपके दरवाजे पर हम सुबह से ही, भोर से ही आकर के बैठे हुए हैं, एक दरिद्र की भांति, एक गरीब की भांति, एक भिखमंगे की भांति। रटत रिरिहा, ऐसे कहते हैं कि हम आपसे कोई जिद नहीं कर रहे, ठीक है, ना ही रिरिहा रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, ना ही आपको हम जबरदस्ती कह रहे हैं। बस कह रहे क्या कि औरन्न कौर ही ते काजू, कहते कि बस आपसे सिर्फ एक ही विनती है कि आप अपनी कृपा का एक कौर का मतलब यहां पर है निवाला, एक निवाला हमको बस दे दीजिए, बस वही से हमारी जिंदगी बन जाएगी। तो लिख दोगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के पद से ली गई है, इसके कवि तुलसीदास जी हैं या विनय पत्रिका से संकलित है। इस पंक्ति में कवि तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु, आज भोर से ही मैं आपके द्वार पर बैठा हूं, एकदम भोरहरिये से एकदम जो है आपके द्वार पर बैठा है, अगोरले है, ठीक है ना, एकदम अगोरले है भोरे से, एक भिक्षुक भिखारी के रूप में, एक भिखारी के रूप में है। हे प्रभु, ना ही मेरा कोई आश्रय, हमारा कोई आश्रय नहीं है इस दुनिया में, कोई रहने खाने का ठिकाना नहीं है, ना ही मेरा जिद है, ना ही मैं रिरियाता हूं, गिड़गिड़ाता हूं, आपकी दया से भोजन का एक निवाला को पाना ही मेरा काम। कहते हैं कि आपकी दया से अगर हमको एक भोजन का निवाला मिल जाए, बस यही में हमारा काम हो जाएगा। काजू लिखा हुआ है ना, तो काजू ही नहीं कि खाए वाला, ढेर वर्णन तो करेगा, ठीक है, ढेर वर्णन कर देगा कि मैं काजू आजू आ जाए, ठीक है, और पूरा वर्णन गर्दा छोड़ा देगा, कह देगा ना कि रटत रिहा आर्य और न कौरही ते काजू। कहते हैं कि हमको कोई जिद भी नहीं है, हमको कोई जिद नहीं है, बस हमारा कोई आश्रय नहीं है, खाना नहीं है, ये सब हमारे पास नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि मेरा काम सिर्फ एक ही है कि आपकी कृपा का अगर एक निवाला हमें मिल जाता, ठीक है, तो बहुत कृपा होती है आपकी। मतलब इतना गरीब व्यक्ति कैसे हो सकता है, ये वर्णन किए हैं ये। अब देखो आगे क्या कहते हैं, कहते हैं कि कली कराल, कली का मतलब होता है कलियुग, कराल का मतलब होता है भयानक, दुकाल का मतलब भयानक, ठीक है, इसको आप कह सकते हो भयानक, दुकाल का मतलब एकदम दुष्काल, खराब समय, ठीक है, कली का मतलब हो गया कलियुग। कहते हैं कि कली कराल दारुण, दारुण का मतलब होता है खराब हृदय, मतलब खराब जिसको कह सकते हो, ठीक है, सब कुभांति कुसाजू, नीच जन मन उच्च जैसी कोढ़ में ही काजू। देखो इसमें इस लाइन से स्पष्ट होता है, कहते हैं कि देखिए कलयुग में अकाल पड़ा हुआ है, दराल कराल का मतलब आप अकाल कह सकते हो, कलयुग में ऐसा अकाल पड़ल है, भयानक अकाल पड़ा हुआ है,
यानी भोजन तक भी नहीं किसी को मिल पा रहा, ऐसा अकाल पड़ा हुआ है। ठीक है, कहते हैं क्या कि देखो प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कहते हैं, ये तो लिख दीजिएगा तुलसीदास है, यह विनय पत्रिका से संकलित है। इस पंक्ति में कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, यह कलयुग का समय बहुत बुरा है। कहते हैं कि कलयुग का जो समय चल रहा है ना, वो बहुत ही बुरा है, भयानक है, यानी दुकाल है। कहते हैं यह कठिनाइयों से भरा हुआ है, यहां सब कुछ अव्यवस्थित है, कुछ व्यवस्थित नहीं है, सब कुछ तहस नहस है, जैसे तैसे है। कहते हैं क्या कि हे प्रभु, मैं बहुत नीच हूं। देखो यहां से पता चलेगा आपको, कह रहे हैं क्या कि नीच जन। नीच जन का मतलब कहते हैं कि हम बहुत नीच हैं, एकदम पापी हैं। ठीक है, कहते हैं कि मन ऊंच, लेकिन मेरा प्रभु मन बहुत ऊंचा है, मन के अच्छे हैं, दिल के अच्छे हैं। ठीक है ना, हम पापी हैं मानते हैं, कहते हैं कि हम नीच हैं मानते हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं कि नहीं, दिल के अच्छे हैं, मन के ऊंचे हैं, यकीन मानिए। कहते हैं कि जैसी कोढ़ में ही काजू, कोढ़ में ही काजू का मतलब स्थिति ऐसी आई हुई है, ऐसी दरिद्रता है, ऐसी गरीबी है कि मत कहिए। जैसे अगर किसी को कोढ़ हो जाए और उसमें अगर खुजली हो जाए, सोचिए क्या मतलब उसका पीड़ा होगा। सोचो, इसको वर्णन किए हैं अपनी दरिद्रता से कि इस कलयुग में इतनी अव्यवस्था फैली हुई है, इतनी भयानक स्थिति उत्पन्न हो गई है कि वह स्थिति की तुलना कर रहे हैं कि जैसे अगर कोढ़ में, यानी कोई कोढ़िया जाए, उसके कोढ़िया जाए और ओकरों में खुजली हो जाए, तो सोचिए कितना जबरदस्त पीड़ा होगा। वैसी पीड़ा कहते हैं कि हमारी जिंदगी में है। प्रभु कहते हैं क्या कि मैं नीच हूं, पर मेरी सोच ऊंची है, मेरा मन बहुत ऊंचा है। जैसे कोढ़ में खाज, खाज यानी खुजली बहुत तकलीफ देती है, कहते उसी प्रकार मैं अभी बहुत तकलीफ में हूं। समझ जाइए कि मतलब एगो उदाहरण दे दिए तुलसीदास। राम जी नहीं समझ पा रहे हैं, कहेंगे कि ठहरो हम आपको एग्जाम्पल दे देते हैं। कहते हैं कि कोढ़ में जैसन खुजली हो जाए और वैसन पीड़ा होगा, कष्ट होगा, तकलीफ होगा जी, वैसने तकलीफ हमारे है। समझ सकते हैं कि कितना जबरदस्त तकलीफ है। मतलब पूरा अपन वर्णन सुना दे रहे हैं, केहू से दम पसीज जाए। ठीक है राम जी, अब आगे देखिए क्या कहते हैं। कहते हैं क्या, हरि हिया में सदैव बुझायो, जाई साधु समाजु। कहते हैं क्या, हरि हिया, हिया का मतलब क्या है, हृदय। ठीक है ना, हरि हिया में सदैव बुझियो, जाई साधु समाजु। कहते हैं कि मोहसु कहूं कतहू को, तिन्ह कहो कौशल राजू। कहते हैं कि देखिए स्थिति इतनी है कि बहुत से हम साधु संतों के साथ गए, साधु संतों से पूछे। देखिए क्या कहते हैं कि इस पंक्ति में कवि तुलसीदास कहते हैं कि ये प्रभु, मैंने आपने इस हृदय की पीड़ा को शांत करने के लिए, मतलब हमारे हृदय में जो पीड़ा है, हरि हिया, हरि हिया का मतलब क्या, हृदय में पीड़ा। आप लोग कहते हैं ना कि एकदम हरित है। ठीक है, हरित का मतलब है कि पीड़ा हो रही है। तो कहते हैं कि हमारी हृदय में जो पीड़ा थी उसको खत्म करने के लिए, उसको शांत करने के लिए हमने बहुत सारे साधु संतों से पूछा। ठीक है, क्या कह रहे हैं, देखो यहां से कह रहे हैं ना कि हरि हिया में सदैव बुझियो, जाई साधु समाजो। तो हमारे हृदय में जो पीड़ा थी उसको शांत करने के लिए हमने बहुत से साधु संत से पूछा। ठीक है, सिद्ध पुरुषों से पूछा कि क्या करना चाहिए, हृदय की पीड़ा कैसे खत्म होगी, हमें बताइए। साधु संतों के साथ गए तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने मुझे कहा कि मेरी इस पीड़ा का अंत आपके नाम से ही मिलेगा। तो कहते हैं कि हे प्रभु, हम गए थे कहां, तो साधु से पूछे, संत से पूछे, सिद्ध पुरुष से पूछे कि आए बाबा बताइए हमारे हृदय की पीड़ा कैसे दूर होगी। तो उस साधु संतों ने क्या बोला कि भगवान श्री राम का नाम लीजिए, उनके नाम से ही आपकी पीड़ा समाप्त हो सकती है। इसलिए प्रभु हम आपके दरवाजे पर भोर से ही एक भिखारी की भांति जो है वो आए हैं, बैठे हैं। ठीक है, तो वही कहते हैं कि नहीं हो सकता, कहते हैं कि इस पीड़ा का अंत और कहीं भी मेरी इस पीड़ा का अंत नहीं हो सकता सिवाय आपके, सिर्फ आपका नाम ही मेरे पीड़ा का अंत कर सकता है। देखो यहां पर लिख रहे हैं ना, क्या लिखे हैं कि सिर्फ आपका नाम ही, कहते हैं क्या, मोहसु कहूं कतहू को, यानी सब हमसे यही कहा कि कुछ भी कर लो, भगवान श्री राम के सिवा आपकी पीड़ा को कोई नहीं दूर कर सकता।
तिन्ह कहियो कौशल राजू। और उन्होंने कहा कि जाइए, ठीक है, भगवान राम से कहिए, वो आपकी पीड़ा को जरूर दूर करेंगे, इसलिए मैं आपके पास आया हूं प्रभु। अब आगे देखो क्या बोलते हैं तुलसी बाबा, ठीक है ना। चलो अगला देखो क्या बोला जाता है, दीनता दारिद दलय को कृपा बारिधि बाजू। कहते हैं कि दीनता दारिद दलय को कृपा बारिधि बाजू, दानी दशरथ राय के तू बानैत सिरताजू। ठीक है ना, कहते हैं कि दशरथ के लाल, ठीक है, दशरथ के लाल दानवीर, ठीक है ना, दान देने वाले, है ना, आप मेरा बिगड़ा हुआ बना दीजिए, हम पर कृपा कर दीजिए, हमारी पीड़ा को दूर कर दीजिए, ठीक है, आप एकदम सिरताजू का मतलब है कि आप एकदम बिल्कुल सिरताज बन जाइएगा। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि इस पंक्ति में कवि तुलसीदास कहते हैं कि हे कृपा और दयालुता के सागर, बारिधि का मतलब सागर हो गया, ठीक है ना, कहते हैं कि हे कृपा और दयालुता के सागर, ठीक है, श्री राम, आपके अलावा दीनता और दरिद्रता को कौन दूर कर सकता है। कहते हैं क्या कि हे, ठीक है ना, कृपा और कहते हैं ना कि दीनता दारिद दलय को, मतलब दीनता और दरिद्रता को आपके सिवा कौन दूर कर सकता है। हे कृपा और दयालुता के सागर, ठीक है ना, आपके सिवा हमारी दरिद्रता को, दीनता को कौन दूर कर सकता है, कौन दूर कर सकता है। हे दानवीर दशरथ के पुत्र श्री राम, आप ही हमारे दुख और हमारे हृदय की पीड़ा को दूर कर सकते हैं। कहते हैं कि हे दशरथ नंदन, हे दशरथ के लाल दानवीर, आप ही एक ऐसे हैं जो हमारी पीड़ा को दूर कर सकते हैं, क्योंकि ये बात सिद्ध पुरुषों ने, संतों ने, साधुओं ने हमें बताया, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। आप ही हमारे सिरताज हैं, ठीक है ना, कहते हैं कि आप ही हमारे सिरताज हैं, ठीक है ना, आप ही जो कुछ कर सकते हैं वो सब आप ही कर सकते हैं। एंड लास्ट है, इसके बाद आपका ये भी पाठ समाप्त हो जाएगा, फिर हम आ जाएंगे, ठीक है, तुलसीदास के बाद सूरदास जी को देख लेंगे, और सूरदास जी के बाद समय बचेगा तो फिर देख लेंगे किनको, ठीक है, सूरदास के बाद फिर देख लेंगे पुत्र वियोग, है ना, मेन रूप से पुत्र वियोग पर चलेंगे। चलिए देखो आगे क्या लिखे रहे। कहते कि जन्म को भूखो भिखारी, ऐसा कोई तो तुलसीदास जैसे देखने नहीं करके जन्म से एकदम भूखे हैं, मतलब हद है भाई, कर एकदम गिड़गिड़ा, जो गिड़गिड़ाना होता है ना, ये दे दीजिए ना, एकदम दे दीजिए ना, जन्म से भूखे हैं। आप लोग नहीं देखे हो कि कोई कोई एकदम कहता है पूरा एकदम गिड़गिड़ा रहा है कि जन्मे से एकदम भूखे। आप जन्मे से भूखे तो बचेंगे, जन्मे से भूखे हैं तो बचेंगे, बूढ़ा आ जाए, इनके बुढ़ारी पार हो पाता, फिर भी कह रहे कि जन्म को भूखो भिखारी हो, गरीबी निवाजू, पेट भरी तुलसी ही जेवाइए भक्ति सुधा सुनताजू। अब देखो क्या कह रहे हैं कि इस पंक्ति में कवि तुलसीदास कहते कि मैं जन्म से ही भूखा हूं। लीजिए, कह रहे हैं कि हम जन्मे से भूखे हैं, भिखारी हूं। ये माना जा सकता है कि भिखारी है, लेकिन जन्म से भूखे कैसे, तो भूखे का मतलब बेचारे कह रहे हैं कि उतना नहीं अच्छा से खाना मिला जितना अच्छा से मिलना चाहिए था। कहते कि जन्म से ही भूखा हूं, भिखारी हूं, गरीब हूं, आप ही मेरी भूख और मेरी गरीबी का उद्धार कर सकते हैं। कहते हैं कि मैं जन्म से ही जन्म को भूखो भिखारी, जन्म से भूखा हूं, भिखारी हूं, ठीक है, गरीब हूं, है ना, और आप ही ऐसे एक हैं जो हमारी इस गरीबी को, दरिद्रता को, हमारी पीड़ा को दूर कर सकते। कहते हैं आगे देखो क्या कहते हैं, मेरी भूख, मेरा पेट आपके नाम और आपकी भक्ति से ही भरेगा। कहते कि मेरा जो पेट है, हमारी जो भूख है, वो आपकी भक्ति से भरेगा, ठीक है, मेरे लिए इससे अच्छा भोजन कोई नहीं, यानी मैं आपकी भक्ति में लीन रहूं, इससे बड़ा कोई भोजन मेरे लिए नहीं हो सकता है। मेरी सुधा आपकी भक्ति से ही शांत होगी। यानी अंततः पता यह चला कि श्री राम से ये भक्ति भोजन के लिए नहीं कर रहे, ठीक है, आग्रह, बल्कि उस भक्ति के लिए कर रहे हैं कि एक दर्शन पाने के लिए कर रहे हैं। इससे पता चलता है
इससे अच्छा भोजन कोई भी नहीं है। मेरी सुधा आपकी भक्ति से ही शांत होगी, माने मेरा हृदय जो है वो आपकी भक्ति से शांत होगी। हे प्रभु, आप मुझे अपनी भक्ति रूपी भोजन का, देखो यहां पर हो गया, यानी पूरी बात ये कह रहे हैं कि हमको आपकी भक्ति रूपी भोजन चाहिए, ठीक है ना। तो कहते हैं कि भक्ति रूपी भोजन का एक निवाला दे दीजिए। संसार पापी हो गया है, संसार में भक्ति नाम की चीज नहीं रही, ठीक है ना, वो खत्म हो चुकी है। तो कहते हैं कि आप भक्ति रूपी भोजन का एक निवाला दीजिए, जिससे मैं तृप्त होकर अपनी सुधा को शांत कर सकूं, अपने हृदय को शांत कर सकूं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। क्या है? तो आप ऐसा करना कि इसको लिख लोगे, तो ये मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, इसमें वर्णन करने के लिए थोड़ा रहता है, ठीक है। तो आप इसको कर लेना। तो ये 3 को खत्म हो गया। अब देखिए 15-20 मिनट में एक और उड़ा देते हैं। अब देखो सुनो, हम जानते हैं कि आप लोग अपने से इसको नहीं पढ़ते, अभी आप सुन रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं आपके जहन में कोई चीजें जा रही है, और इतनी जा रही है कि आप लोग लिख पाओगे, नहीं तो अगर नहीं करेंगे या नहीं सुनिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब आते हैं सूरदास जी, तो सूरदास को बुला लेते हैं। खत्म न तो ओकरे में कुछ है ही। कितना समय हो गया? पंद्रह 20 मिनट। देखो अब थोड़ा देखते हैं सूरदास का पद। तो सूरदास का पद आज खत्म हो जाएगा, 4 कविता आज खत्म कर देंगे। टोटल लग रहा है कि 12-13 को कविता है, तो बाकी उषा तो छोटे हैं, ठीक है। आज जो मेन रहेगा ना उसको पढ़ा देंगे। जैसे उषा इंपॉर्टेंट है, पुत्र वियोग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उषा और पुत्र वियोग और गांव का घर, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तो कल आएंगे तो उषा, गांव का घर पढ़ा देंगे, अधिनायक और हार जीत ये भी पढ़ा देंगे। तो देखो अब उतना हम डिटेल नहीं आपको करेंगे कि पूरा 2020 हो रहा है तो कहां समझेंगे, लगेगा छक्का चौवा अपना आउट हो सकते हैं। सूरदास का पद, तो देखिए सूरदास के पद में आइए, तो सूरदास के पद में ध्यान रखिएगा वात्सल्य रस है। वात्सल्य रस की अभिव्यंजना इसमें ज्यादा हुई है, मतलब एक बाल लीला को दर्शाया गया है। बस इतना समझिएगा कि सूरदास जी के द्वारा श्री कृष्ण की भक्ति की गई है, और जो बाल लीला होता है ना उसको दर्शाया गया है। जैसे एक बचपन क्या होता है, या एक माँ अपने बेटा जब सो रहा होता है तो उसको भोर होने की सूचना कैसे देते हैं कि सुबह हो गई। अब हम लोगों की माँ भोर होने की सूचना कैसे देती, वो आपको भी पता है, ठीक है, कि कैसे सूचना होती है। 50 को एकदम गलियाएगी धर के कि सुता रह, एकदम घाम आउट तो उठी है, ठीक है ना, पूरा कि पढ़ ले तो हम समझ गेली। तो ये हम लोगों की माँ जो है उठाती है, और ज्यादा आओ लेट हुआ तो फिर ऊपर से उपहार भी दे देती है, दान दक्षिणा जो भी होता है वो भी दिया जाता है। तो हम लोगों की माँ तो बड़ा स्टाइलिश आधुनिक रूप से उठाती है, लेकिन श्री कृष्ण की जो माँ है यशोदा मैया, वो श्री कृष्ण को कैसे उठाती है इसमें वर्णन किया गया है। दूसरा पार्ट में वर्णन किया गया है कि श्री कृष्ण का खाते हुए चित्रण किया गया है नंद बाबा की गोद में बैठ करके, कि नंद बाबा की गोद में बैठ करके भगवान श्री कृष्ण जो खाते हैं, और वो जो छवि है, ये छवि सिर्फ और सिर्फ सूरदास के अलावा इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उस छवि को दिखा सकता है। सूरदास ही ऐसा कर सकते हैं। सूरदास के ही कविता में, पद में ही ऐसी वात्सल्य रस दिख सकता है, अन्यथा दुनिया के कोई भी कवियों में नहीं दिख सकता है। यह है सूरदास जी की विशेषता। और नामे है सूरदास, बचपने से बेचारे अंधे थे, लेकिन समझ जाइए कि एक अंधा व्यक्ति कैसे किसी के हृदय को झांक सकता है। एक अंधा व्यक्ति कैसे किसी हृदय को झांक सकता है। तो बात सही कहा गया है कि हृदय देखने के लिए आंख की जरूरत नहीं होती है, बाहरी आंख की जरूरत नहीं, आंतरिक आंख की जरूरत होती है। मन की आंखों से देखना पड़ता है, याद है ना, तन की आंखों से नहीं देखना पड़ता है। तो किसी को समझने के लिए मन की आंखें होनी चाहिए। तो आइए प्रथम पद, प्रथम पद में क्या लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति, ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति जो है दिगंत भाग 2 के शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। और
प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से सूरदास जी ने एक श्री भगवान श्री कृष्ण को भोर होने की सूचना दी गई है, बताई गई है कि भोर किस प्रकार से हुआ है, सुबह किस प्रकार से हुआ है, उसके बारे में बताई गई है। तो देखिए क्या कहते हैं, बड़ा प्यार से, मतलब एक तरह से इसको कहिए कि जागरण गीत है, एक तरह से क्या है, जागरण गीत है। आप बहुत बेहतरीन शब्द से जुड़े हो, याद रखना ये कैसा गीत है, तो जागरण गीत है। जागरण गीत समझते हैं, जो सबको जगैले रहे, जगा दे, ठीक है, उसको कहते हैं जागरण गीत। नहीं देखते हो कि जागरण हुई था, तो जागरण हुई था का मतलब कौन चीज, तो सबके जगैले है, सबके जगैले है, सोइए नहीं दे रहा है, या जो सुती हो गया वो जागले है, तो ये जागरण गीत हो जाता है। तो देखो क्या कहते हैं, जागिए ब्रजराज, जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले। कहते हैं कि हे ब्रजराज, ब्रजराज यहां पर संबोधित किया गया है किसको, भगवान श्री कृष्ण को। याद रखना यहां पर ब्रजराज किसको संबोधित किया गया है, भगवान श्री कृष्ण को। कहते हैं कि हे ब्रजराज, भोर हो रही है, जागिए कमल के फूल खिल गए हैं, ठीक है ना। कहते हैं कि हे ब्रजराज, हे ब्रजराज, ब्रजराज यानी हे कृष्ण, ठीक है, जागिए, जागिए, कमल के फूल जो है वो खिल गए, कमल के फूल खिल गए हैं, और इससे जगावल जा रहा है, मतलब एक संबोधन दे दे के कि देखिए कमल का फूल खिल गया है, तो आप भी जाग जाइए हे ब्रजराज। दूसरा में कहते हैं कि कुमुद, कुमुद का मतलब क्या होता है, आप कह सकते हो लता, ठीक है, तो लता नहीं, कुमुद का मतलब फूल कह सकते हो, कमल, ठीक है। कुमुद बूंद संकुचित भय, भृंग लता भूले। कहते हैं क्या कि जो कमल के फूल की पंखुड़ियां हैं वो संकुचित हो चुकी है। भृंग का मतलब, आप भृंग का मतलब यहां भौरा कह सकते हो, ठीक है, लेकिन यहां संकुचित का मतलब क्या होता है, सिकुड़ जाना। तो कमल के फूल की जो पंखुड़ियां हैं वो संकुचित हो चुकी है, वो सिकुड़ चुकी है। साथ ही कहते हैं कि जो भृंग है, भौरा है, वह लताओं में समा चुका है। देखिए भौरा जो है एकदम भोरे भोरे पूरा एकदम फूल पर माकेगा, लेकिन जैसे जैसे एकदम और सुबह होगा वो लता में जाके छिप जाता है। तो कहते हैं कि कमल के फूल की जो पंखुड़ियां हैं, फूलों की जो पंखुड़ियां हैं वो संकुचित हो चुकी है, और जो भृंग है, मतलब जो भौरे हैं, वह लताओं में भी छिप गए हैं, भूला गए हैं। तुमचुर, तुमचुर का मतलब मुर्गा, ठीक है, खग माने पक्षी, रोर मतलब होता है कोलाहल, सुनहु। कहते हैं कि मुर्गा पक्षियों के शोरगुल को सुनिए, मुर्गा एकदम बोल रहा है, कुकड़ू कर ले है, ठीक है, पक्षी जो है वह चहचहा रहा है, उसकी आवाजों को सुनिए, उसकी ध्वनि को सुनिए, उसके शोरगुल को सुनिए। कहते हैं कि बोलत बनराई, बनराई का मतलब यहां पर है पेड़ पौधे, बनराई का अर्थ यहां पर क्या है, पेड़ पौधे, यानी पेड़ पौधे भी आवाज दे रहे, पेड़ पौधों से भी आवाज निकल रही है, मधुर आवाज निकल रही है, और वो जगाने की कोशिश कर रहा है किनको, श्री कृष्ण को। मुर्गा, चिड़िया, पक्षी का शोरगुल सुनाई दे रहा है, वनराज बोल रहा है, यानी पेड़ पौधे बोल रहे हैं, उनकी आवाजें आ रही, इसलिए कह रहे कि हे ब्रजराज कुंवर जागिए। कहते कि रामभती गो खरीकनी में, यानी बाड़े में, खरीकनी का मतलब होता है बाड़ा, जहां पर गाय इसे बंधाता है, तो बाड़े में गाय जो है वह रंभा रही है, बोल रही है, ठीक है, क्यों बोल रही है, बछड़ा हितधाई, और बछड़े को दूध पिलाने के लिए बेचैन है, और बछड़ा जो है उसकी प्रति भाग भी रहा है, या गाय जो है बछड़े के प्रति रंभाती हुई जा रही है उसको दूध पिलाने के लिए। तो कहते हैं क्या कि कहते हैं कि रंभाती गौ खरीकनी में बछड़ा हितदाई, गौशाला में गाय रंभा रही है तथा बछड़ों को दूध पिलाने के लिए दौड़ी चली आ रही है, ठीक है ना। केमिस्ट्री नहीं होगा, ओ माय गॉड, केमिस्ट्री अब का होगा, केमिस्ट्री बहुत कुछ हो गया, आप उसको पढ़िए, जो यूट्यूब पर रिवीजन किया गया है उसको आप पढ़िए, उसको ध्यान में रखिए, ठीक है। केमिस्ट्री हो गई है, मैं ये थोड़ा सा आपको चार्ज करने की इसमें कोशिश कर रहा हूं। तो देखो क्या बोलते हैं कि रामवती गौ खरीकनी में, गौशाला में गौएं जो है वो क्या कर रही है, रंभा रही है, और बछड़ों को दूध पिलाने के लिए दौड़ी चली आ रही है। विधु मलिन, विधु का मतलब होता है चंद्रमा, विधु का मतलब क्या है, चंद्रमा, चंद्रमा मलिन हो रहा है। अब सोचो सुबह होगा तो चंद्रमा धीरे धीरे मलिन होगा, तो विधु मलिन यानी चंद्रमा का प्रकाश धीरे धीरे खत्म हो रहा है। रवि प्रकाश गावत नर नारी,
और रवि का यानी सूर्य का प्रकाश जो है वो फैल रहा है, और जितने भी लोग हैं, नर नारी है, वो भजन कीर्तन कर रहे, गा रहे हैं। ठीक है ना। तो कह रहे क्या कि सुबह हो गई है, चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो गया है, सूर्य का प्रकाश फैल रहा है, सभी नर नारी भजन कीर्तन कर रहे हैं, इसलिए ब्रजराज कुंवर जागिए। कहते हैं सूर श्याम प्राप्त उठो अंबुज करधारी। कहते हैं सूरदास जी कहते हैं कि हे श्याम, हे कृष्ण, अब जाग जाइए और अंबुज करधारी का मतलब हो गया, अंबुज मतलब कमल को धारण कीजिए। कहते हैं क्या कि अब जाग जाइए। हे सूरदास जी कहते हैं कि हे कृष्ण श्याम, हे कमल को धारण करने वाले, अब जागिए, सवेरा हो गया है। ठीक है ना। तो अब जागिए, सवेरा हो चुका है। बात समझ में आ गई? बुझाया या नहीं बुझाया? बुझा गया। तो बुझा गया था। आगे देखो, इसका देखो वर्णन अपने से थोड़ा सा सोच के करो। इतना सुन रहे हो आप लोग, कर पाओगे। यहां तो हालांकि मैंने वर्णन कर दिया है, लेकिन इसको पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत है। अब आइए दूसरा पद कर लेते हैं। तो देखो दूसरा पद क्या कह रहा है। दूसरा पद कह रहा है कि जेवंत श्याम नंद की कन्या। ठीक है, जेवंत श्याम नंद की कन्या। कन्या का मतलब यहां पर दुल्हन नहीं है, कन्या माने गोद। ठीक है ना, कन्या मतलब गोद। तो कहते हैं क्या कि जेवंत श्याम नंद की कन्या, मतलब जो कृष्ण भगवान है, श्याम है, वह नंद बाबा की गोद में बैठे हुए। ठीक है ना, नंद बाबा की गोद में क्या है, तो बैठे हुए हैं कौन? भगवान श्री कृष्ण। बात समझ में आ रही है? तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो कहां बैठे हुए हैं? तो नंद बाबा के गोद में बैठे हुए। ये पूछा हुआ है रे बीएससीबी 2013 में, आपसे पूछेगा कि बालक कृष्ण नंद बाबा की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। ठीक है ना। जेवंत, जेवंत का मतलब भोजन करते हुए। जेवंत का मतलब अगर पूछेगा तो कहना भोजन करते हुए, भोजन करते हुए। तो नंद बाबा की गोद में बैठ करके श्याम क्या कर रहे हैं? भोजन कर रहे हैं। फिर कहते हैं कछु खात कछु धरणी गिरावत छवि निखरती नंदरनिया, यानी कुछ खा रहे हैं और कुछ धरती पर गिरा रहे हैं, और इस छवि को निहार रही है कौन? तो यशोदा मैया निहार रही है। ठीक है ना। और ये छवि सबके बस की बात नहीं है निहारने की, सबको ऐसा सौभाग्य नहीं मिला है, यह सौभाग्य सिर्फ और सिर्फ यशोदा मैया को मिला है। तो नंद बाबा, इसमें लिखना है कि नंद बाबा की गोद में बैठ करके भगवान श्री कृष्ण भोजन कर रहे हैं, और कछु खात कछु धरणी गिरावत, कुछ खा रहे हैं और कुछ धरती पर गिरा रहे हैं, छवि निखरती नंदरनिया, और इनकी छवि को यशोदा मैया जो है वह निहार रही है। ठीक है। फिर लिखते हैं कि बरी बरा बेसन बहुभातनी व्यंजन विविध अगनिया। कहते हैं क्या कि बरी है, बेसन का बना हुआ बरा है, और भिन्न भिन्न प्रकार के, ठीक है ना, व्यंजन है, पकवान है, वो सब रखा हुआ है। ठीक है ना, उनके सामने। तो कहते हैं क्या कि बरी, बरा, बेसन से बना हुआ बरा, भिन्न भिन्न प्रकार के, बहुत से प्रकार के व्यंजन जो है उनके सामने रखा हुआ है, यानी कहिए 56 को भोग रखा हुआ है। डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दधी दुनिया। मतलब क्या कर रहे हैं कि डारत खात, अपने से ले रहे हैं, अपने से खा रहे हैं, सब कुछ अपने से कर रहे हैं, और रुचि मानत दधी दुनिया, और जो दही रखा हुआ है, ठीक है ना, वो दही में ज्यादा रुचि ले रहे हैं, दही को वो ज्यादा पसंद कर रहे हैं, दही में वो ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। कह रहे हैं ना क्या कि बड़ा बेसन बहुभातनी व्यंजन विविध अगनिया। अगनिया का मतलब है अनगिनत, बहुत प्रकार का, अनगिनत, यानी बेसन से बनी बड़ा तथा विभिन्न प्रकार के अनेक अनगिनत व्यंजन को अपने हाथों द्वारा खाते हैं। व्यंजन को अपने हाथों से खाते हैं, कुछ छोड़ देते हैं। ठीक है ना, यानी मिट्टी के पात्र में रखी दधी में विशेष रुचि ले रहे हैं। मिट्टी के पात्र में, दुनिया का मतलब हो गया मिट्टी का पात्र, तो मिट्टी के जो पात्र है उसमें ये बहुत ज्यादा रुचि ले रहे हैं। ठीक है ना, बहुत ज्यादा इनको इंटरेस्ट लग रहा है। मिश्री दधी माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि धनिया। कह रहे क्या कि मिश्री है, दही है, और माखन में मिश्री मिला करके खा रहे हैं। ठीक है, और मुख में ना रहे हैं, और ये सब छवि को कौन देख रहे हैं? तो यशोदा मैया, छवि धनिया। ठीक है ना। कहते क्या कि मिश्री
मिश्री मिलाया हुआ दही है तथा मक्खन को, ठीक है ना, मक्खन को अपने मुख में डाल लेते हैं। उनकी यह बाल सुलभ लीला जो है वह धन्य है। यहां धनिया का मतलब आप ये कह सकते हो धन्य है। उनकी ये जो छवि है, ये बाल लीला है, उसको कहते हैं कि धन्य। कहते हैं कि आपुन खात नंदमुख नावत, अपने भी खा रहे हैं और नंद बाबा के मुख में भी ना रहे हैं। सो छवि कहत न बनिया, और एक ऐसी छवि है जिसका बखान करते नहीं बन रहा है। ठीक है ना। कहते हैं सूरदास जी कि अपनहु खा रहे हैं और अपने पिताजी यानी नंद बाबा को भी खिला रहे हैं। ठीक है, और ये ऐसी छवि है जिसको कहत न बनिया, जिसको कौन से शब्दों में इसका वर्णन करें ये नहीं कह पा रहे। ठीक है, फिर कहते हैं कि जो रस नंद जसोदा बिलसत, यानी जो रस का मतलब यहां पर आनंद कहिए, जो आनंद नंद बाबा और यशोदा मैया को मिल रहा है, जो रस नंद यशोदा बिलसत, यानी जो सुकून जो चैन आंखों को यशोदा मैया और नंद बाबा को मिल रहा है, सो नहीं तीनों भुवनिया, वो इस तीनों लोक में, इस तीनों लोक में कहीं नहीं है। ठीक है ना, कहीं नहीं मिल सकता है। तो कहते हैं कि यह तीनों लोक में किसी भी व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। जो रस प्राप्त हो रहा है नंद और किसको, यशोदा मैया को, इन सारी छवि को देख करके। कहते हैं कि भोजन करी नंद अचमन लिम हो। ठीक है, कहते हैं क्या कि जब श्री कृष्ण भोजन कर ले रहे हैं तो कह रहे हैं क्या कि भोजन करी नंद अचमन लिम हो। तो भोजन कर रहे हैं तो उनका मुंह पोछा जा रहा है, नंद बाबा उनके मुंह को पोछ रहे हैं। तो मांगत सूर जुठनिया, और जो जूठा गिरा है मुंह पोछने के बाद, जो जूठा गिर रहा है भूमि पर, उस जूठे के भूखे हैं, प्यासे हैं, या कहिए ठीक है ना, उनको जरूरत है किनको, सूरदास जी को। और उसी चीज को कह रहे कि कम से कम हमको वो जूठन जो गिर रहा है वो हमें दे दीजिए, क्योंकि वो जूठन में ही अमृत है। ठीक है, तो वही कह रहे क्या कि भोजन करी नंद अचमन लिम हो। जब नंद भोजन कर लेते हैं श्री कृष्ण भगवान, तो नंद बाबा क्या करते हैं, उनके मुख को पोंछते हैं। तो उससे जो जूठन गिरता है उस जूठन की डिमांड कर रहे हैं, भूख है किनको, तो श्री कृष्ण इनको, सूरदास जी को। तो देखो लिख रहे हैं कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग चूक पद के शीर्षक कविता से उद्धृत है। इसके रचयिता सूरदास है। उपरोक्त पद में सूरदास ने कृष्ण को बाल सुलभ, चपलता तथा चित्ताकर्षक लीलाओं का चंचलता तथा दिग्दर्शन कराते हुए उनके, मतलब ये पूरा आपको तो बता ही दिए कि कैसे लिखना है, ये आप कर सकते हो। तो सबसे अच्छा है कि आप एक एक लाइन आप लोगों को थोड़ा सुनाया गया है। तो ये आपका सूरदास जी का पद समाप्त हो गया। ठीक है, सूरदास जी का पद खत्म हो गया। क्या आप मेंटलिटी प्रिपेयर हो कि आपको तीसरी कविता चौथी कविता दिया जाए या छोड़ दिया जाए? ठीक है, अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो तो फिर कर सकते हो। हम तो एनी टाइम मेंटली प्रिपेयर रहते हैं। तो बाकी आप पर डिपेंड करता है कि आप अगर मेंटलिटी ठीक ठाक है, कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले क्लास में देखेंगे। और अगले क्लास में 3-4 कविता और आपको करवा दिया जाएगा। क्या कहते हो? तो भैया अब जो समय बच गया है, आज हो गया आपका कितना, 29 तारीख। ठीक है, और जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई है। तो 1 जनवरी नहीं 1 फरवरी को आप जो है सज धज के जाइए और वहां पे आग लगा दीजिए। ठीक है, आग लगा के आ जाना है। एकदम फुल कॉन्फिडेंस रखो, गाना सुनाइए, एकदम फुल कॉन्फिडेंस में रहिएगा। एकदम मतलब उस तरह का भाव ये आना चाहिए कि हमको क्लियर है भाई, कुछ भी कर लो हमको क्लियर ना रहे तई हो। ठीक है, एकदम करना है कि मैं नहीं तो कौन बे है कौन इधर, एकदम ये फीलिंग आना चाहिए, लगे गर्व फील करोगे कुछ भी रहे। और हिंदी में तो देखो, हिंदी में क्या मतलब, एक बार सुनने के बाद हमको नहीं लगता है कि बच्चा उसके बारे में नहीं लिख पाएगा, उसके बारे में लिख पाएगा। चलिए, तो मैं नहीं तो कौन बे है कौन इधर, मैं नहीं तो कौन, एकदम यही वाला गावी चल जाना है भर रास्ता। ठीक है, भर रास्ता याद कर मत जाना कि ये याद करी जा रहे, वो याद कर जा रहे, केमिस्ट्री याद कर जा रहे, नहीं, एकदम यही सुर लय ताल लगा भी चल जाना है। मैं नहीं तो कौन वे
अच्छा थोड़ा चलो एक इंटरेस्टिंग कविता पढ़ा देते हैं, 4 आज कविता हो जाएगी। 4 कविता आज आपकी हो जाएगी। पुत्र वियोग थोड़ा पढ़ लेते हैं, और पुत्र वियोग पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर कल आपको उषा पढ़ा देंगे, गांव का घर पढ़ा देंगे। तो थोड़ा सुनले रहिएगा ना, तो परीक्षा के समय वीडियो या काम आएगा। परीक्षा के समय ये वीडियो जो है वो आपको काम आएगा, मतलब हिंदी के लिए बहुत टाइम मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो परीक्षा के समय ये वीडियो काम आएगा, आप इसको एक बार देख लोगे बढ़ा उड़ा के तो ठीक हो जाएगा आपको। तो देखो अब देखिए अगला जो आपका है वो है पुत्र वियोग, ठीक है। पुत्र वियोग है सुभद्रा कुमारी चौहान का। तो अगला जो आपका पार्ट है वो है पुत्र वियोग, ठीक है, लेक्चर 1 है, और इसको हम लोग देखते हैं। तो देखो पुत्र वियोग में एक प्रकार का शोक गीत है। पुत्र वियोग एक प्रकार का कैसा गीत है बच्चों? शोक गीत है। तो आपको कहना है, कुछ भी कहें आप इतना याद रखो कि कैसा गीत है, किसका वर्णन है, कौन लिखे हैं, इतना बस याद कीजिए। उसके बाद ये निश्चिंत रहिए कि आपसे नहीं लिखाएगा, आपसे लिखा जाएगा। इतना निश्चिंत रहो कि खाली इतना याद करके जाओ फॉर्मेट, और कुछ नहीं। तो प्रस्तुत पंक्तियां पुत्र वियोग के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा रचित है। और प्रस्तुत जो कविता है वो एक शोक गीत है, और एक असमय निधन हो जाता है एक पुत्र का, तो उसके वियोग में मां की हृदय की पीड़ा को एक कहिए कि उतारा गया है, बताया गया है, हमारे समक्ष रखा गया है कि एक मां की पीड़ा कैसी होती है, पुत्र जब चला जाता है और पुत्र जब जन्म लेता है तो उसके लिए मां क्या क्या करती है। तो ये तमाम चीजें इसमें है। तो देखो कहते हैं कि आज दिशाएं, पहली पंक्ति है ये, इससे तो जरूर सवाल रहेगा आपको, एकदम पक्का है कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। कहते हैं क्या कि जब इनके पुत्र का निधन हो गया है, तो बहुत दिन हो गया है पुत्र के निधन का, तो पुत्र के निधन तो हो गया, तो पता चला कि पूरा संसार हर्ष और उल्लास में तो मगन है, पूरे संसार में खुशियां हैं। परंतु कहते हैं कि हमारी जिंदगी में अभी खुशियां नहीं आई। क्यों नहीं आई है? क्योंकि मेरा जो खिलौना खोया था आज से कुछ साल पहले, कुछ दिन पहले, वो अब तक हमारे पास नहीं आया है। और यहाँ खिलौना जो है वो किसको संबोधित किया गया है? तो इनके पुत्र को, यानी यहाँ खिलौना का मतलब है इनका पुत्र। तो कहते हैं कि आज दिशाएं भी हंसती है, आज पूरा दिशा, पूरा संसार खुश है उल्लास विश्व पर छाया, पूरे विश्व में खुशियां हैं। परंतु कहते हैं कि मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास नहीं आया। लेकिन कहते हैं कि मेरा जो खिलौना, मेरा पुत्र जो चला गया था, वो अभी तक हमारे पास नहीं आया है, यानी हमारी जिंदगी अभी भी, ठीक है ना, गम में है। तो देखो इस संदर्भ में मतलब आपको क्या करना है कि तो लिख लोगे, आप व्याख्या में लिखना है कि कवित्री कहती है कि दिशाएं प्रसन्न है, संपूर्ण विश्व में उल्लास का वातावरण है, किंतु मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मुझे वापस नहीं मिला है। अर्थात कवित्री के कहने का आशय है कि उसकी प्रिय संतान, उसकी जो प्रिय संतान है उससे छीन गई है, उनका प्रिय संतान का निधन हो गया है, क्योंकि उसके पुत्र की मृत्यु हो गई है। अब वो उसके पास कभी वापस नहीं आएगा। यह नियति का उसके साथ एक क्रूर मजाक है जिससे उसके जीवन में सूनापन भर दिया। ये अपने से लिखने वाला है। इसको आप लैंग्वेज सोचो कि क्या हम लिख सकते इसके बारे में। एक मां की पीड़ा को कर दीजिए कि लेखक के मतलब कवित्री के पुत्र का निधन हो गया है, ठीक है, अर्थात उनका खिलौना जो है वो खो गया है और अभी तक नहीं आया। भरे विश्व में उल्लास और हर्ष का माहौल क्यों ना हो, लेकिन इनका जीवन अभी भी सूनापन है, इनके जीवन में अभी भी सूना है, ठीक है ना। तो आप लोग एक गाना भी सुने हैं जगजीत सिंह का, तो वहां उन देखो जगजीत सिंह भी एक गजल लिखे थे, तो गजल को भी देखिएगा तो यही इसी से रिलेट कर जाता है, लगता है कि वो गजल कहीं ना कहीं इससे संबंधित है कि चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, ठीक है ना। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी और जाते जाते तुमने
आवाज तो दी होगी। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा गया उसमें कि उस वक्त कहां थे हम, है ना, कहां तुम चले गए। जब तुम आवाज दिया होगा तो पता नहीं उस वक्त हम कहां थे और आज तुम कहां चले गए। तो वो भी एक पुत्र वियोग में ही लिखा गया, ये भी एक पुत्र वियोग में ही लिखा गया है। दूसरा है कि कहते हैं कि सीत न लग जाए इस भय से नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़कर आई मां कहकर जिस समय पुकारा। यानी प्रस्तुत पंक्ति में मां के बेटे के प्रति जो कर्तव्य है उसको दर्शाया गया है। पहला में पीड़ा को दर्शाया गया कि एक बेटे के असमय निधन के बाद मां का हृदय कभी भर ही नहीं सकता है, खुशियां आ ही नहीं सकता है, जिंदगी भर सुनापन रहेगा। ये पहली पंक्ति में। दूसरी पंक्ति में है कर्तव्य का बोध। बस इतना याद रखिए, दूसरी पंक्ति में जब ई वाला आ जाएगा, सीत न लग जाए इसमें, तो इसमें आप समझ जाइएगा कर्तव्य का, कि मां का कर्तव्य क्या होता है कि बेटे को सुरक्षित रखना, उसको हर परिस्थितियों से बचाना, हर तरह की समस्याओं से सुरक्षा प्रदान करना। तो कहते हैं कि सीत न लग जाए इस भय से नहीं गोद से जिसे उतारा। मां को ये कहीं ना कहीं चिंता भी है कि बच्चे को शीत न लग जाए, ठंड न लग जाए, इसलिए उसे कभी गोद से नहीं उतारते थे, हमेशा गोद में रख करके काम करते थे। ठीक है ना, इतनी उनकी चिंता थी, उनका कर्तव्य था। और जिस समय भी वो हमें मां कह करके पुकारता था, तो चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी महत्वपूर्ण कार्य है, उसे छोड़ करके मां क्या करती है, बेटे के पास जाती है। ठीक है ना, यानी काम छोड़ करके अपने बेटे के प्रति अपने फर्ज को निभाती। तो कहते हैं क्या कि प्रस्तुत पंक्ति में जो है क्या, उसका हृदय इस प्रकार कहते हैं कि दुखी, यानी पुत्र वियोग से दुखी कवित्री के मां की ममता पंक्तियों में मुखरित है। उसका हृदय इस अप्रत्याशित शोक से टूट गया है कि वह कहती है कि उसके अपने पुत्र के इन भय से अपनी गोद से कभी नहीं उतार, मतलब इस भय से कभी गोद से नहीं उतारे कि कहीं उसे ठंड न लग जाए। जब उसके पुत्र ने उसे मां कहकर आवाज दी, तो उसी समय वह सब काम छोड़ करके उसके पास दौड़कर चली आई। बस इतना आपको लिख देना है वहां पे। अब देखो अगला कहती है तीसरी पंक्ति में कि थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई। कहते हैं क्या कि थपकी दे दे जिसे सुलाया, मतलब इतनी मां की चिंता ममता को कर दिया गया। पुत्र विछोह से दुखी कवित्री को विगत स्मृतियां झकझोर देती है, मतलब इसमें उनकी स्मृतियों को याद कर रहा है और दिल को झकझोर दे रहा, पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। ठीक है, पुरानी बातों, क्योंकि बताइए जब जिंदा था तो थपकी दे दे करके उसको सुलाते थे, लोरियां गाते थे। तो थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, और जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई। और उसके मुख पर जरा सी मलिनता देखते थे, दुखी देखते थे, तो रात भर उसकी आंखों को देख करके, जग करके, ठीक है, उसको अपनी गोद में रखते थे। लेकिन आज जो है वो मेरा बेटा हमसे छिन गया है, प्रकृति ने हमारे साथ एक क्रूर मजाक किया है। यानी ये स्मृतियां कहीं ना कहीं किसी के हृदय को झकझोर दे रही है। ठीक है, तो लिखते हैं क्या कि कवित्री अपने पुत्र को थपकी देकर सुलाने का प्रयास करती थी, उसे लोरियां यानी गीत गाकर सुनाती थी, उसके मुख पर उदासी देखकर रात भर जागकर, ठीक है ना, उसे गोद में रख करके रात को व्यतीत करती थी। देखिए मां होती, बेटा कुछ भी हो, बेटा बाद में नालायक निकल जाए, जो निकल जाए, लेकिन मां जो होती है वो बचपन में अपने बेटे, देखिए बेटा अपने मां से घृणा कर देता है, घिनाने लगता है। जब एक समय आती है तो बेटा अपने मां से घृणा करने लगता है, घिनाने लगता है, लेकिन मां अपने बेटे से कभी घृणा नहीं करती है, कभी घिनाती नहीं है। ठीक है ना, ये देख लीजिएगा, जब बचपन में पालती पोसती है, आज लोग भले बड़े हो जाते हैं, अपने पैरों पर हो जाते हैं, तो बहुत तरह की, थोड़ा सा पढ़ने लिखने के बाद अलग से माइंडसेट, या शादी विवाह हो जाता है तो माइंडसेट चेंज हो जाता है। लेकिन उस मां को याद करो जब तुम एक इस धरती पर पैदा लिया था, अगर तुम्हारा कोई नहीं था उस समय मां थी, मतलब अपने कलेजे का दूध पिला करके कौन, बताओ इस संसार में कौन किसको जीवित रख सकता है जो वो मां करती। तो क्यों ना एक बेटा का निधन हो जाएगा, चला जाएगा, तो उसकी स्मृतियां उसे हृदय को निकाल के बाहर रख देगी, झकझोर देगी। और वही चीज है कवित्री के ऊपर कवित्री लिखी है। कहते हैं कि पुरानी स्मृतियां इनको झकझोर दे रही है। कहते हैं कि जिसके लिए भूल अपनापन,
पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। कहते हैं कि बताइए, जिसके लिए भूल अपनापन, जिसके लिए अपने आप को हम भूल गए, ठीक है, अपने आप को भूल गए कि हम क्या हैं, ये भुला दिए। फिर कहते हैं कि पत्थर को भी देव बनाया। एक पत्थर था, उसको हमने देवता रूपी मान लिया और उसकी पूजा की कि हमारे बच्चे को, हमारे बेटे को सुरक्षित रखना। ठीक है, कहते हैं कि कहीं नारियल चढ़ाया तो कहीं दूध चढ़ाया, कहीं बतासे चढ़ाए, कहीं चढ़ा करके और अपना शीश नवाया, यानी कहीं ना कहीं अपने बेटे की चिंता को सता रहा था कि हमारा बेटा कभी भी बीमार न पड़े, हमारे बेटे पर कभी दुख का बादल न मंडराए, हमारा बेटा कभी दुखी न रहे, ये समस्याओं से न घिरा रहे। इस चिंता को लेकर के एक मां देखो क्या क्या मन्नतें मान लेती, ऐसा मन्नत मान लेती है जिसको आप अगर सोचोगे बाद में तो आपको बाद में आंसू आएगा। ठीक है ना, बाद में आंसू आएगा। मां देखो मन्नत मान लेती है कि अगर हमारा बेटा सुरक्षित रहेगा तो भीख मांग के पूजा करेंगे, और पूरा गांव में बेचारी भीख मांगती है। क्या आप में, हम में साहस होगी कि अपने मां के लिए भीख मांगने का या मन्नत मांग ले? ऐसी साहस सब में नहीं आती है। मां में, हर मां में वो साहस है, वो क्षमता है जो अपने बेटे के लिए प्राण भी देने के लिए निछावर हो जाएगी, प्राण भी दे सकती है कि हमारा प्राण ले लो। कई एक बार ऐसा देखा गया है कि मंदिर में गई तो एकदम कह रही है कि हमारा प्राण ले, अगर उसका बेटा या उसकी बेटी बीमार है तो कहती है भगवान से कि हे भगवान हमारा प्राण ले लीजिए, लेकिन हमारा प्राण उसमें डाल दीजिए, उसको बचा लीजिए। ये सिर्फ एक मां कर सकती है और इसके अलावा कोई नहीं कर सकती। ठीक है ना, तो यहां पर देखो क्या लिखते हैं कि जिसके लिए भूल अपनापन, पत्थर को भी देव बनाया, और कहीं नारियल दूध बतासे, ठीक है, कह रहे कहीं चढ़ाकर शीश नवाया, दूध नारियल बतासा चढ़ा करके शीश नवाए, मन्नतें मांगे। कहते हैं क्या कि मूर्तियों को भी भगवान मानकर उसने मिन्नतें मांगी, मंदिरों में नारियल दूध बतासे आदि चढ़ाकर पुत्र के दीर्घ जीवन की, ठीक है, कामना की है। वह सदा अपने पुत्र को हंसता खेलता देखना चाहती थी, उसके प्रसन्नता में ही उसकी खुशी थी, है ना। ये आपका हो गया अगली पंक्ति। आइए अगली पंक्ति कहते हैं, अब कहते हैं बेचारी टूट गई है। अब इतना कुछ करने के बावजूद भी अगर उसको निराशा हाथ लगे, फिर भी उसका सबसे जिंदगी का प्रिय खिलौना टूट जाए, प्रिय खिलौना खो जाए, तो सोचो उस मां पर क्या बीतेगी। ठीक है ना, कि इतना करने के बावजूद ठपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई। ठीक है, जिसके लिए भूल अपनापन, पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे, ठीक है, चढ़ाकर शीश नवाया। ये देखिए, ये मां इतना कर ली, इतना की है, ठीक है ना, कि और उसके बावजूद भी अगर उसका खिलौना उससे छीन जाए तो उसको कैसा महसूस होगा। तो कहते हैं कि फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी हूं, बैठी रही उठ गया छौना मेरा। कहते हैं क्या कि इतना कुछ किए, इसके बावजूद भी ना तो कुछ भगवान कर पाए और ना ही मैं कुछ कर पाया, कुछ नहीं कर पाए। और ये हो गया कि मेरा जो छौना खिलौना था वो मेरा छिन गया, हमसे दूर चला गया। ठीक है, और इतना दूर चला गया कि चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। ठीक है, ये वाली बात हो गई। और कह रहे कि मैं असहाय हो गया, यानी अब हमारा कोई सहारा नहीं रहा, बस असहाय होकर बैठी हूं, हृदय खत्म हो चुकी है, ठीक है, टूट गई है, और रही उठ गया छौना मेरा। छौना का मतलब होता है हिरण का बच्चा, और हिरण का बच्चा हिरण के लिए बहुत प्यारा होता है। ठीक है ना, वही छौना यहां संबोधित किया गया इनके बेटे को। तो मां के लिए बेटा भी बहुत प्यारा होता है। तो कहते हैं क्या कि खिलौना छिन गया, अर्थात उसका पुत्र हमेशा के लिए उसे छोड़कर चला गया, वह असहाय हो गई, कुछ न कर सकी, नियति के क्रूर हाथों ने उसके छौना को छीन लिया। नियति ने इसके साथ ऐसा क्रूर मजाक किया कि क्रूर हाथों ने उसकी बेटे को उससे छीन लिया। ठीक है, कहते हैं कि वह कि
किंकर तब बुद्ध हो गई है, विषाद की गहरी छाया उसके हृदय में बैठ गई। विषाद का मतलब हो गया कि एक गहरी दुख जो है, विषाद जो है उसके हृदय में समायोजित हो चुका है, क्योंकि उसका छौना यानी उसका खिलौना उससे खो गया, छिन गया, क्रूर हाथों ने उससे छीन लिया। कहते हैं क्या कि तड़प रहे हैं विकल प्राणे। अब जब छिना ही गया है तो प्राण तो तड़पवे करेगा, ठीक है ना, कि अब हमारा अब प्राण प्राण थोड़े रहा, अब प्राण लग रहा होगा कि कब निकल जाए, हम भी चले जाए, ये हो गया, प्राण तड़प रहे हैं। तो कह रहे हैं कि तड़प रहे हैं विकल प्राणे, मुझको पल भर शांति नहीं। और इतना प्राण तड़प रहा है कि एक पल भी मां को शांति नहीं मिल पा रही है, कि पता नहीं उसकी जिंदगी में क्या हो गया है। वह खोया धन पा ना सकूंगी, कहते हैं कि अब इस दुनिया में, अब जिंदगी में कभी मैं उस खोए हुए धन को नहीं पा सकूंगी। कह रहे हैं क्या कि अब ऐसी स्थिति आ गई है कि अब उस खोए धन को अब हम जिंदगी में कभी नहीं पा सकते। इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है और इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसी कोई अभी बातें नहीं है, या हमको कोई अगर आके कहेगा, कुछ भी आश्वासन देगा, तो कहते कि इसमें अब कोई संदेह नहीं रह गया कि अब हमारा छौना, हमारा खिलौना अब हमको कभी नहीं मिल सकता है। इसलिए कह रहे कि हमारा प्राण, विकल प्राण जो है तड़प रहे हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं कि प्राण तड़प रहे हैं, व्याकुलता का वर्णन नहीं किया जा सकता, इतनी व्याकुल है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। कहते हैं क्या कि उसका अशांत मन बेचैन है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं रह गया है कि अब वह अमूल्य धरोहर यानी उनका बेटा जो है उसके पास अब नहीं रहा, और भविष्य में वह उसे पुनः प्राप्त भी नहीं कर सकेगी। इसमें किसी भी प्रकार की भ्रांति नहीं है, किसी भी प्रकार की, ठीक है, वो नहीं है। देखिए, तो बात है कि यही है। अब मैं इसीलिए हमारी सबसे फेवरेट अगर कोई कवित्री है, मैं अगर सबसे मतलब कुछ भी हो जाए, सबसे अगर हम फेवरेट कवित्री अगर मानते हैं इस पूरे पृथ्वी पर, तो वो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। अगर हमें कभी समय मिलेगा या ऐसा मौका आएगा तो हम जरूर इनके निवास स्थान पर जाएंगे जहां इनका जन्म हुआ है, ठीक है ना। ये इतनी शानदार स्वभाव की कवित्री थी कि जब आप इनकी कोई भी कविता पढ़िए एकदम हृदय में समायोजित हो जाती है। सच में बताए तो आंखों से आंसू गिर जाएंगे जब इनकी कविता को हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसी कविता, झकझोरने वाली कविता लिखती है ये, है ना। तो मतलब एक अलग टाइप की एक कवित्री है, इनका वर्णन किया भी नहीं जा सकता है, मतलब कोई शब्द ही नहीं इन कवित्री के बारे में हम कह सकते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में, ठीक है। ऐसी है। देखिए आगे हम लोग कर लेते हैं कंप्लीट। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा। अब देखिए, मां को ये हो गया है भ्रांति, मां को ये पता है कि अब हमारा बेटा इस दुनिया से चला गया है, अब वो जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगा, ठीक है। मैं असहाय हो चुका हूं, मेरा प्राण तड़प रहा है, व्याकुल है, अब वो कभी नहीं आ सकता, इस बात का उसको पता है। लेकिन कहते हैं कि क्या करे, फिर भी मन नहीं मान रहा है, ठीक है ना, फिर भी मन नहीं मान रहा है। कह रहे क्या कि फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल निरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। और कहते हैं कि अभी अभी हमारा मन नहीं मान रहा और बहुत ही हमारा जीवन अब निरस हो चुका है, उसमें कोई रस ही नहीं है, पूरी जिंदगी लग रही है, पूरा जीवन लग रहा है कि अब सुना है, सुनापन भरा हुआ है, ठीक है। तो कह रहे कि निरस और सुना सुना सा लगता है मन। इस प्रकार कवित्री अपने पुत्र वियोग से उपजे सुनेपन के कारण मन की विषाद से संकलित, यानी पुत्र वियोग से उनके जीवन में जो सुनापन आया है
उससे वो टूट चुकी है पूरी तरह से, और अंतर मन के विलाप के स्वर सुनाई पड़ते हैं, और अंदर से एक जो चीख चिल्लाहट है विलाप का वो सुनाई पड़ता है। मन को मनाने के उसके सारे प्रयास विफल हो गए। मन को पूरा मना रही है। बहुत देखिए आज स्थितियां ऐसी है, ठीक है ना, कि आज तो कोई व्यक्ति हर किसी